1 साल तक सपोर्ट क्लास चलेगा सुमानता जी, 1 साल तक सपोर्ट क्लास चलेगा। ठीक है, हाँ सर्टिफिकेट भी मिलेगा, एमडी हसन जी सर्टिफिकेट भी मिलेगा। कल संडे था, कल क्लोज था राज भाई, कल क्लासेस नहीं चला है, कल क्लोज था। ठीक है, अब चलिए चैट बॉक्स को अब बंद कर देते हैं, अभी चैट की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी मेरी आवाज ठीक है लखन सर? लखन सर साउंड सही है हमारा? ओके सर, ओके है, बिल्कुल ओके है। ओके। एवरीवन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम संतोष है, मैं बिहार पटना से हूं। मोबाइल रिपेयरिंग की ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ट्रेनिंग हम आपको प्रोवाइड करते हैं, बट कोई भी ट्रेनिंग हम आपको देने से पहले हम आपको पहले फ्री 5 दिन की क्लास देते हैं। ये 5 दिन की क्लास आपके लिए वो एक्सपीरियंस होता है जिसके माध्यम से आप ये समझोगे कि ऑनलाइन जो मुझे सिखा रहा है उनकी बातें समझ में आती है या नहीं, सिखाने वाला बंदा सही ठीक से समझा पा रहा है कि नहीं, और हम यहाँ सीख पा रहे हैं कि नहीं। अगर ये सभी चीज है ना, कहते हैं ना पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो सीन कुछ ऐसा ही है। पहले 5 दिन आप हमारे साथ क्लासेस लेते हैं, अगर आपको चीजें समझ में आती है, आपको लगता है कि हम घर बैठे सीख सकते हैं, क्योंकि देखो ऑफलाइन में 25,000 मिनिमम खर्चा होता है, 50,000 खर्चा होता है, अलग जगह अलग अलग फीस है। उतना पैसा ना होगा दोस्त, ना सीखने आप जाओगे तो कैसे सीखोगे? तो कोई सुविधा होनी चाहिए ना, और ये भी रिस्क नहीं होना चाहिए कि यार पैसा लेके ना कोई भाग जाए। सिंपल सी मैं ओपन बात करूंगा, क्लियर वाली। तो उसके लिए ही हम आपके लिए ये प्लान चलाते हैं जिसमें आप मात्र 990 रुपए जमा करके अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, और बाकी फीस आप जैसे जैसे सीखते हैं ईएमआई में पे करते हैं, वीकली वीकली। तो आपके ऊपर कोई लोड नहीं रहता है, और आपको ये भी टेंशन नहीं है कि हम पैसा दे दिए हैं सर को बहुत ज्यादा, कल को क्लास लेंगे कि नहीं लेंगे। इसीलिए ये चीज आपके प्रॉफिट को देख करके ही हमने इस चीज को डिजाइन किया है। अब आप सीखोगे कि नहीं सीखोगे वो ये क्लास देखने से आपको समझ में आ जाएगा। तो हर तरह के हमारे साथ लोग होते हैं जिनके पास फीस कम है, छोटे दुकान है, अच्छी नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं, बट उनके पास ऑफलाइन की फीस नहीं है। तो वो जैसे लोग सीख करके यहाँ आज अपने कम से कम 25 से 30 हजार लोग अपनी शॉप को स्टेबल कर चुके हैं। आपको भी इच्छा है कि हम कम बजट में ज्यादा ज्ञान ले सके, तो आपके लिए ये एकदम बेस्ट ऑप्शन है। आप सीख सकते हैं, इस बात की गारंटी है। नहीं सीखोगे पैसा रिफंड कर देंगे। अगर आप अभी 5 दिन सीखो, पेड क्लासेस में भी आओ, वहां भी 5 दिन सीखो, 10 दिन का समझ लो आपने क्लासेस लिया, इस 10 दिन के अंदर भी आपको लगा कि हम आपको नहीं करवा पा रहे हैं, अपना पैसा रिफंड ले लीजिए। अब इससे ज्यादा उम्मीद और गारंटी मुझे नहीं लगता कहीं आपको मिलेगा। इसीलिए ये चीज हम चलाए हैं कि भाई हर वो लोग सीखे और अपने काम को अच्छे से करे, जो फोन वो रिटर्न कर रहे हैं उस फोन को एटलीस्ट वो बना सके, और जो फोन आप दूसरे के पास भेज रहे हो वो आप खुद बना सको, और दूसरे को ना दे करके दूसरा फोन आप लो और आप बना के दो उसे। इस तरह की काबिलियत आपके अंदर होगी। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं एवरीवन। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है बेसिक बेसिक रिपेयरिंग। ठीक है, बेसिक मोबाइल रिपेयरिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक का मतलब होता क्या है। ठीक है, बेसिक का मतलब होता है कि भाई आप लोग तो फोल्डर, टच, चार्जिंग, माइक ये सब तो आप कर ही ले रहे हैं, इसको हम बेसिक नहीं मानते हैं, ये इसको हम जीरो लेवल मानते हैं, कि जीरो लेवल में आप ये काम कर रहे हैं। बशर्ते अब आपको चिप लेवल में दिक्कत है, कंपोनेंट्स में कंफ्यूजन है, पैरेलल सीरीज में कंफ्यूजन है ना, तो इन चीजों को आप कैसे समझोगे? रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, चैट हमने एवरीवन डिसेबल कर दिया है जानबूझ के, ताकि हम टॉपिक पे फोकस कर सके। आपको हमारा स्क्रीन दिख रहा होगा, ठीक है? यहाँ पे आप एक चीज फोकस कीजिए, आईसी तो है सर्किट में लगी हुई, लेकिन आपको क्या लगता है आईसी अकेले काम करता है? सप्लाई क्या आईसी को डायरेक्ट आ जाती है? जितने भी सप्लाई चल रही है क्या उसमें कोई सेफ्टी है या नहीं है? इन सभी चीजों की एक बेसिक आंसर है कि कंपोनेंट्स, जिस तरह से हम लोग सीढ़ी पे चढ़ के ऊपर चलते हैं ना, डायरेक्ट तो 5 मंजिल पे नहीं जा सकते, है ना? तो उसी तरह से आपके मोबाइल फोन का भी कुछ ऐसा ही सिस्टम है कि पूरी सर्किट की जो कनेक्टिविटी है वो कंपोनेंट्स के माध्यम से ही है। अगर सीपीयू में कोई सप्लाई जा रहा है उसमें भी रेजिस्टेंस हो सकता है, सीरीज में लगा हो, उस सप्लाई लाइन में पैरेलल में कैपेसिटर लगी होगी जो कि उस सप्लाई को फिल्टर करेगा। तो मींस यहाँ पे जितने भी आप छोटे छोटे जो ये देख रहे हैं, छोटा छोटा जो पार्ट्स देख रहे हैं, ये पार्ट्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो अगर इस पार्ट्स के बारे में हम नहीं जानेंगे तो हमें क्या लगता है
सिर्फ आईसी रिवॉल्व करने से बात बनेगी? मान लो यहाँ पे देखो रजिस्टर है, अब यहाँ पे देखो एक कंपोनेंट ऐसा है, ये कौन सा कंपोनेंट है शायद आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं? 4 पिन का कंपोनेंट्स है ना? रेजिस्टेंस है। अब देखो वो रेजिस्टेंस, यहाँ पे जितने भी रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, सभी रेजिस्टेंस तो दिखने में सेम है। तो क्या लगता है, एक रेजिस्टेंस दूसरे के स्थान पे लग जाएगी या दूसरा रेजिस्टेंस किसी एक के स्थान पे लग जाएगी? बिल्कुल नहीं। हर कंपोनेंट्स का मान अलग होता है ना? और हर कंपोनेंट्स बॉडी डिजाइन सेम होने से हम उसको नहीं कह सकते कि ये हमारा कंपोनेंट सेम वैल्यू का है। मींस कंपोनेंट्स की कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए। ऐसे मैं लोगों को पूछता हूँ, वो कहते हैं सर मुझे सब आता है, रेजिस्टेंस को मैं जानता हूँ, कैपेसिटर को जानता हूँ, कॉइल को मैं जानता हूँ, है ना, मुझे सब पता है, मुझे सिर्फ आईसी के बारे में जानना है कि आईसी कैसे काम करता है और आईसी का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। यानी कि उनकी सिर्फ रिक्वायरमेंट रहती है आईसी की। ठीक है, तो अगर ऐसी बात है कि ओनली फॉर आईसी की रिक्वायरमेंट है, तो एक बार मैं चैट को इनेबल करता हूं और दो मैं क्वेश्चंस पूछता हूं, उसका जरा हमें एक बार आंसर दीजिएगा। ठीक है, जो लोग हमारे पुराने क्लासेस ले चुके हैं फ्री वाला भी, वो लोग तो दे पाएंगे आंसर, मुझे पता है। और जो लोग नहीं लिए हैं उन लोगों में शायद डॉट हो। तो अभी जो मैंने 4 लेग वाली कंपोनेंट्स दिखाया था अपने स्क्रीन पे, वो कंपोनेंट्स का क्या नाम होता है? चलो मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूं, मैंने चैट इनेबल कर दिया है, एक बार जरा आप मुझे मैसेज में जवाब दीजिएगा। देखिए ये एरो के सामने जो आप कंपोनेंट्स देख रहे हैं 4 पिन, इसका क्या काम होता है, इसको क्या कहते हैं और इसका काम क्या होता है? जरा ये देखो, जरा एक बार चैट बॉक्स में लिखो इसका क्या काम होता है। अगर नहीं मालूम है तो लिख देना नो आइडिया, पता ना हो तो लिख देना है नो आइडिया। ठीक है, चलो ठीक है। यानी कि कुछ लोग मॉसफेट कह रहे हैं, है ना, कुछ लोग डबल कैपेसिटर कह रहे हैं। मैं इसके बारे में पूछ रहा हूं दोस्त, देख लेना एरो जिस पे मैंने क्लिक किया है कि नहीं? हाँ, कुछ लोग सही आंसर भी दिया है। ओके, तो कहने का मतलब है कि 70% लोगों को अभी तक कंपोनेंट्स क्लियर नहीं है, कुछ लोग क्रिस्टल कह रहे हैं। तो ये सब चीज तो है नहीं दोस्त। चलो अब दूसरे सवाल का मेरा जवाब देना भाई। ठीक है, दूसरे सवाल का जवाब देना। यहां पे देखो आपको ये दिख रहा होगा जिसको आप लोग कहते हैं कॉइल। ठीक है, डुअल डायोड कुछ लोग कहते हैं, जी नहीं, यहाँ पे देखो कॉइल आपको दिख रहा होगा। अब हमें एक्चुअल में बताइए कॉइल को मापने का यूनिट क्या होता है? कॉइल को किस चीज में मापते हैं? जरा चैट बॉक्स में आप लोग लिखो। देखो लोग तो बहुत सारे हैं ग्रुप में, मैं हर किसी से पर्सनल सवाल जवाब नहीं कर सकता, तो इसीलिए आप लोग जरा एक बार चैट में लिखना है, कॉइल को किस चीज में मापते हैं? और जो लोग आंसर दे दिए हैं वो लोग हमें बताइएगा। जिनको आइडिया नहीं है तो लिख दीजिएगा नोट आइडिया या नहीं पता, है ना, ऐसे भी आप लिख सकते हो नहीं पता। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। ओके, चलिए ठीक है, अब बंद कीजिए चैट, अब नहीं कीजिएगा चैट। ओके, चलिए अब चैट नहीं कीजिएगा दोस्त। ठीक है, तो देखिए लगभग लोगों ने सही आंसर दिया कि इसको हेनरी में मापते हैं। ठीक है, और बाकी लोग कह रहे हैं नहीं पता, कुछ लोग ओम्स कह रहे हैं, कुछ लोग बीप कह रहे हैं। तो अलग अलग लोगों का ओपिनियन है ना? तो देखो जो हम लोग जिस कंपोनेंट्स को कहते हैं ना कि भाई कंपोनेंट्स जो है हम जानते हैं और फिर भी आपको नहीं पता है, तो ये स्टेप है, कंपोनेंट्स तो पता ही होना चाहिए, ये बहुत ही जरूरी चीज है। ठीक है, अब चैट बंद कर दीजिए दोस्त। ठीक है, अब आपको चैट नहीं करना है। देखिए
हमारा स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे मोबाइल फोन में काम करने वाले ये मेन मेन कंपोनेंट्स है। रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर, मोस्फेट, टीवीएस, क्रिस्टल्स, फ्यूज, आईसी, है ना, सिम कार्ड, एसडी और एलडीओ भी होता है। जो 4 पिन का आपने कंपोनेंट्स देखा था ना, 4 लेग का, उसको कहते हैं एलडीओ। और ये एलडीओ 4 लेग और 5 लेग का भी होता है। ये आपके फोन में वोल्टेज को स्विचिंग करके आउटपुट करती है और वोल्टेज को लो ड्रॉप आउट करता है। लो ड्रॉप आउट का मतलब होता है वोल्टेज को कम करके आउटपुट करता है। अब इन सभी चीजों की जो पूरी डिटेल है, यहाँ तो मैं समय कम रहता है तो नहीं दे पाऊंगा। और देखो कितने सारे कंपोनेंट्स होते हैं, इन सब कंपोनेंट्स की कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करनी होगी, तभी जाकर के हमें क्या होता है ना कि असल में फॉल्ट का पता चलता है, वरना नहीं पता चलेगा। ठीक है, सबसे पहले हम एक बार बात कर लेते हैं क्वाइल का। ठीक है, एक बार हम क्वाइल की बात करते हैं। जरा मैं एक बार अपना स्क्रीन ओपन करता हूं, थोड़ा आप नोटिस कीजिएगा। ओके एवरीवन, आप लोगों को देखिए हमारा स्क्रीन दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, हम सिर्फ आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं। मीटिंग पासवर्ड की जरूरत नहीं है एमडी आरिफ भाई, डायरेक्ट लिंक पे आप क्लिक करेंगे जुड़ जाएंगे। ठीक है, मीटिंग पासवर्ड की जरूरत नहीं है। देखिएगा एवरीवन, यहाँ पे देखिए ये जो आप देख रहे हैं क्वाइल, तीनों क्वाइल को अगर एक बार आप ध्यान से देखिए तो तीनों क्वाइल की जो शकल सूरत है ना, वो सेम सेम ही दिखता है। तीनों क्वाइल की शकल सूरत हमें इक्वल ही दिखती है, बहुत ज्यादा का फर्क यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, सेम सेम ही दिख रहा है, बहुत ज्यादा का यहाँ फर्क नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ये तीनों क्वाइल को एक दूसरे के स्थान पे हम लगा सकते हैं, इसको इसके स्थान पे और इसको इसके स्थान पे यूज किया जा सकता है? आपको क्या लगता है? ये नहीं यूज किया जा सकता है, चाहे क्वाइल हो चाहे रजिस्टर हो, शकल से आप इसकी वैल्यू का पता नहीं लगा सकते हैं। ठीक है जी, 4 लेग वाले कंपोनेंट का नाम एलडीओ है। तो देखिए क्वाइल का जो आप लोग क्या करते हैं, क्वाइल को चेकिंग करते हैं इस तरह की मीटर से। मैं एक बार आपको दिखाता हूं कैमरे में। ये देखिए, ये साधारण मीटर आपको दिख रहा है ना, यहाँ देखिएगा कैमरे में साधारण मीटर आपको दिख रहा है। तो ये साधारण मीटर के माध्यम से आप क्या करते हैं, क्वाइल की चेकिंग करते हैं। लेकिन एक्चुअल में जानते हैं, यहाँ से जो आप क्वाइल की चेकिंग करते हैं, वो रियल चेकिंग क्वाइल का नहीं हो पाता है। देखिए, तो यहाँ से क्वाइल का रियल, जैसे ये नॉर्मल मीटर है, इसको अगर आप ऐसे मल्टीमीटर को बजर में रेंज में डालते हैं, और बजर रेंज में डालने के बाद मीटर का जो रीडिंग आप देखते हैं, ये 0 तक आ जाता है। यहाँ देखिए 1 तक आया या 0 तक आया। यहाँ देखिए दोनों प्रोब को अगर हम आपस में सटाते हैं, तो यहाँ मीटर हमारा 0 तक आ जाता है। अब इस तरीके से अगर हम जो क्वाइल को चेक करते हैं, जैसे देखिए एक यहाँ सटा करके, तो आपको क्या लगता है, ये फिर भी देखिए हमारा 0 1 के करीब पे आ जाता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा क्वाइल सही माना जाएगा। तो एक बार आप जरा क्वाइल के बारे में एक बार आप देखिए, 1 मिनट 1 सेकंड रुकिए, एक सेटिंग चेंज करता हूँ, लोग स्क्रैच कर रहे हैं स्क्रीन पे। देखिए, मम्मी बुला रही है। ठीक है, तो मीटर से जब आप क्वाइल को चेक करते हैं, तो सोचने वाली बात है कि जो क्वाइल असल में दिखता कैसा है, तो मैं एक बार आपको दिखाता हूं। देखिए,
कॉइल के अंदर में क्या होता है, ये आप देख रहे होंगे कि कॉपर की वायर की जो है ना वाइंडिंग करी होती है। यहाँ पे देखिए दो दो कॉइल आप देख रहे होंगे, जो कॉपर का वायर होता है इससे ये वाइंडिंग करी होती है। तो अगर ये जो कॉपर की वायर से वाइंडिंग करी हुई है, तो जब ये कॉइल कभी खराब होगा या ज्यादा हीट होने की वजह से ये लहक जाता है, तो ये वायर क्या होता है ना, इसके ऊपर में जो इंसुलेशन होता है यानी कवर होता है, वो कवर क्या होती है, जल जाती है। तो जब ये कॉइल हमारा आपस में ये जुड़ जाएगा, तो भी तो हम मीटर से चेक करेंगे तो बीप ही देगा, और जब ये सही भी होगा तो भी बीप देगा। तो हम इस चीज को क्लियरिफाई कैसे करेंगे कि ये मेरा वाकई ही है, सही है या गलत है? क्योंकि ये सही भी होगा तो बीप करेगा, और अगर ये शॉर्ट होगा तो भी बीप करेगा। हाँ, अगर कॉइल ब्रेक हो गया है, कट गया है, तब तो कोई ज्यादा परेशानी नहीं है कि चलो कॉइल कटा हुआ है तो आप नॉर्मल मीटर से भी पकड़ लोगे। लेकिन कॉइल अगर कटा हुआ नहीं है, शॉर्ट कर गया है, तो आप उसकी चेहरा देख करके तो नहीं पहचान सकते कि ये शॉर्ट कर गया। जैसे पंखे की कॉइल शॉर्ट कर जाती है तो भी बीप करती है, नहीं शॉर्ट करती है तो भी मीटर से बीप करती है ना। तो इसको पहचानने के लिए एलसीआर मल्टीमीटर का प्रयोग होता है, उसके माध्यम से आप इसे समझ सकते हैं। ऐसे नॉर्मली आपको समझना मुश्किल होगा। जैसे आपके पास लाइट सेक्शन की प्रॉब्लम आती है, तो आप उसको क्या करते हैं, कॉइल को अंदाजे में चेंज करके देखते हैं कि एक बार चेंज करके देख लेते हैं सही है कि गलत है। तो यहाँ पे जैसे ये तीनों कॉइल है, तो देखिए ये तीनों कॉइल बीप करेगा, ये भी बीप किया, और इसको देखिएगा, तो देखिए ये कॉइल भी बीप कर रहा है, इसमें भी 1 का रीडिंग के साथ बीप है। और यहाँ लास्ट में एक कॉइल है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे सटा देते हैं, देखिए ये भी बीप कर रहा है। तो तीनों कॉइल में अगर देखें तो हमको तीनों कॉइल बीप करता है, इसमें हमें कोई फर्क ही नहीं पता चल रहा है, कोई डिफरेंट ही हमें नहीं दिख रही है कि कौन सही है कौन गलत है ना। तो इसके लिए देखिए इस मीटर को हम हटाते हैं यहाँ से, और यहाँ से लेते हैं हम एलसीआर मल्टीमीटर। ये देखिए ये एलसीआर मल्टीमीटर है, इस एलसीआर मल्टीमीटर को हम लिए और इसको यहाँ से ऑन कर दिए, और यहाँ से इसको हेनरी के रेंज में सेट किया जाता है। यहाँ पे देखिएगा माइक्रो हेनरी लिखी हुई है, आपको शायद नहीं क्लियर दिख रहा होगा, मल्टीमीटर के स्क्रीन पे हमने फिंगर रखा है। ठीक है, ये हेनरी के मोड में है, आप यहाँ देखिए ये हेनरी के मोड में, नहीं तो छोटा स्क्रीन पे जब आप क्लिक कीजिएगा ना, तो छोटा स्क्रीन बड़ा हो जाएगा और बड़ा स्क्रीन छोटा हो जाएगा, तो इससे भी आपको पता चल जाएगा। अब देखिए ये जो एलसीआर मीटर होता है, इस एलसीआर मीटर में कंपनी जो प्रोब देती है वो छोटा प्रोब देती है, लेकिन इसमें हमने बड़ा प्रोब लगाया है ताकि हमारा जो प्रोब है ना वो मदरबोर्ड तक पहुंच सके और कैमरे में हम आपको दिखा सकें। तो इसमें हमने अपने क्या किया है, बड़ा प्रोब लगाया है। तो ये बड़ा प्रोब का भी इसमें क्या होता है ना, हेनरी जनरेट होता है। अभी जैसे इन दोनों प्रोब को हम आपस में सटाएंगे, यहाँ देखिए माइक्रोस्कोप के नीचे हम ये दोनों प्रोब को यहाँ पे सटा रहे हैं दबा करके, तो 7 हेनरी तक ये ऑटोमेटिक जा रहा है, 6.5 यानी कि 7 हेनरी तक ये क्या हो रहा है, जो ऑटोमेटिक बता रहा है केबल की वजह से, क्योंकि इसमें लंबा केबल लगा हुआ है, बड़ी केबल लगी हुई है ना, 7 हेनरी। तो इसमें जो है करीब करीब जो है आपका 7 हेनरी ये ऑटोमेटिक बताता है, किसकी वजह से, लंबा प्रोब लगा देने की वजह से, क्योंकि एलसीआर मीटर में जो साथ में जो प्रोब आती है वो छोटा प्रोब होता है। एलसीआर मल्टीमीटर के साथ में जो प्रोब देती है कंपनी वो छोटा प्रोब देती है, तो हमने इसमें बड़ा लगाया तो ये 7 हेनरी हमें ऑटोमेटिक बता रहा है। अब देखिए हम इसमें सबसे पहला वाला कॉइल पे सटाएंगे, फर्स्ट कॉइल पे। तो पहला कॉइल का रीडिंग हमें कितना मिलता है, 9.5। कितना मिला, 9.5। ठीक है, अब एक काम कीजिए, 9.5 में से माइनस कीजिए 7 को, क्योंकि 7 जो है हमारा पहले से निकला हुआ था। 7 जो है हमारा क्या था, पहले से हमारी करीब करीब निकल रही थी केबल का रीडिंग। तो हमारा कितना निकला, 2.5 माइक्रो हेनरी। यानी इस कॉइल का जो मान निकला आपका, कितना निकला, 2.5 माइक्रो हेनरी। एक कॉइल का मान आपका निकला 2.5 माइक्रो हेनरी। ठीक है, तो इसका हमारा निकला 2.5 माइक्रो हेनरी। अब देखिए पहले पहले दोस्त डिफरेंट को समझिए। ठीक है, हाँ 2.5, ये 2.5 इसका निकला हमारा, ये कौन सा कॉइल हो गया हमारा, तो ये हो गया टॉर्च एंड फ्लैश लाइट के लिए ये कॉइल यूज होगा। अब देखिए ये दूसरे कॉइल पे आते हैं, इसको अगर हम चेक करते हैं तो हम यहाँ पे भी सटा सकते हैं। प्रोब अच्छे से अटैच होना चाहिए, प्रोब अटैच होने में हल्का सा भी दिक्कत नहीं रहना चाहिए।
नहीं तो यहाँ ये कैपेसिटर पे दे देते हैं और एक यहाँ पे दे देते हैं। 12.4, 12 मान के चलते हैं, ठीक है। तो यहां से हमारा निकला 12.0। अब इसमें से कितना माइनस करेंगे? 7। तो कितना हो गया? 5, ठीक है। कितना हुआ? 5। अब यहां से देखिए कितना निकला ये हमारा 5 माइक्रो हेनरी, और ये कितना निकला 2.5 माइक्रो हेनरी, ठीक है। ये हो गया हमारा 5 और ये हो गया 2.5। अब देखिए सब में फर्क देखते जाइए। अब इसको चेक कीजिए, लास्ट वाले को। एक प्रोब हम यहां पे देते हैं और एक प्रोब यहां पे देते हैं, इसमें कितना निकला? 18.5। 18 मान के चलते हैं। अब देखिए 18 में से हम कितना निकालेंगे? 18 में से कितना? 7 था ना, कितना बचा यस। हमारा? 11। कितना बचा? 11। 11 माइक्रो हेनरी। अब मैं फ्रेश करके लिख देता हूं, इस कॉइल का निकला 11, इसका निकला 5 और इसका निकला 2.5, और इन सब को क्या कहते हैं? म्यू एच माइक्रो हेनरी, ठीक है। अब देखिए आपके सामने तीनों कॉइल में डिफरेंट है, 11 हेनरी, 5 हेनरी, 2.5 हेनरी। तो आप बोलोगे कि सर जी नहीं हो सकता है ये आपका मीटर गलत बताया हो, हम इस पे कैसे विश्वास करेंगे? हम इस पे विश्वास नहीं कर सकते हैं, हमें इसका रियलिटी कैसे पता चलेगा? तो चलो इसका रियलिटी मैं दिखाता हूं, ठीक है। आपको आना पड़ेगा स्कीमेटिक में, ठीक है, स्कीमेटिक में आना पड़ेगा, और स्कीमेटिक में आ करके इसे हम चेक कर लेंगे। तो एक सेकंड में जस्ट स्कीमेटिक खोल लेता हूं। स्कीमेटिक ओपन हो गया, एक सेकेंड। अब देखिए यहां पे देखिए स्कीमेटिक्स पे ध्यान दीजिए। ये पहला वाला कॉइल है जिसका अभी हमें निकला था 11, और ये आईसी बगल वाला 5, और इसका निकला था इस आईसी के बगल वाला 2.5। ये यही तीनों कॉइल है। यहाँ पहले मैं आपको बोर्ड पे दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखने के बाद अब हम लोग स्कीमेटिक का जल्प हेल्प लेते हैं, तो आते हैं लेआउट पे, ठीक है, यहाँ लेआउट पे। और इस लेआउट पे आने के बाद यही कॉइल है, इसका यहाँ टेम्पोरली कोड होता है L2301। इसको यहाँ से डबल क्लिक करके कॉपी करते हैं, स्कीमेटिक में आते हैं, यहाँ से पेस्ट करके नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से जैसे नेक्स्ट करके जूम करते हैं तो इस कॉइल का मान कितना है? यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है इस कॉइल का मान, यहाँ पे कितना हेनरी? 10 10। अब माइक्रो। यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, कौन सा कॉइल का? तो अब मैं आपको बोर्ड पे दिखाता हूँ। देखो इस वाले कॉइल का कितना लिखा आया हमारा, ये लाइट आईसी वाला था, एक यहाँ पे ग्राफिक और ये फ्लैश, इसका था वहां पे 10 और हम कितना निकाले थे? 11। अब देखो हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाए एलसीआर मीटर से? रियल वैल्यू हमारा 11 निकला और स्कीमेटिक कितना बोला? 10। तो 1% तो टॉलरेंस होता है कंपोनेंट्स। आपने टॉलरेंस का नाम पढ़ा होगा, अगर आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक हल्का फुल्का भी पढ़े होंगे, तो 1% प्लस माइनस होता है कंपोनेंट्स की वैल्यू, 1% कम या 1% ज्यादा, इतना को टॉलरेंस बोला जाता है। तो हमारा जो मान निकला वो परफेक्ट मान निकला है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अब जब आप कॉइल को रिप्लेस करोगे लाइट के फॉल्ट में या किसी प्रकार की फॉल्ट में, ठीक है, तो आपका क्या है कि वो जेन्युइन वैल्यू है। अब आपको कॉइल बदलने की जरूरत ही नहीं है, नहीं तो आप अंदाजे में बदलते। और इसमें फंसते कैसे हैं लोग, तो समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मान लो आपके पास फोन आया, एलसीडी में लाइट की इशू थी, और आपने पहला में क्या किया कि कॉइल को सोचा बदल के देख लेते हैं, हो सकता है इससे बन जाए, बिना चेक किए हुए, क्योंकि आप एलसीआर तो यूज नहीं करते। तो आप कॉइल निकाल के और दूसरा कॉइल डाले किसी दूसरे फोन से, सेम लाइट सेक्शन से उठा करके, समझ रहे हैं ना, लाइट सेक्शन से ये उठा के आपने डाला।
और मान लो किस्मत से अगर जहां फोन से उठाया वो क्वाइल शॉर्ट थी और वो आपका लग गया, बढ़िया तो उतर गया मिस्टेक से और शॉर्ट वाला लग गया, तो अब आप हमें बताइए लाइट कभी जलेगी आपकी? फिर आप डायोड बदल दीजिए, लाइट ऐसी बदल दीजिए, एलसीडी भी बदल दीजिए, आपकी लाइट कभी आने वाली ही नहीं है, क्योंकि जो बढ़िया चीज था उसी को आपने चेंज कर दिया। कैसे? तुक्के की यानी अंदाजे की वजह से। अब आई बात समझ में कि ये जो स्कीमेटिक है, स्कीमेटिक में अभी मैं चेक करके आपको दिखा, ये स्कीमेटिक हमारे लिए कितना यूजफुल है। और स्कीमेटिक के साथ साथ हमें एलसीआर की भी जरूरत है। अब देखो दूसरा वाला भी आप चेक कर लो, सेकेंड वाला। तो सेकेंड वाला कहाँ पे था लगा हुआ? यहाँ देखिए, सबसे पहले मैं आपको बोर्ड पे दिखा देता हूँ। यहाँ देखो, ये आईसी के जस्ट बगल में है ना, ग्लास आईसी। तो लेआउट में आ जाइए, यही आईसी के बगल में है ये वाला एफ बी। इसको यहाँ से कॉपी करिए, स्कीमेटिक में आइए, पेस्ट करिए, नेक्स्ट करिए। देखिए कितना का लगा हुआ है ये है आपका ग्राफिक आईसी की 4 पॉइंट, यहाँ देखिए कितना लिखा हुआ है 4.7 माइक्रो हेनरी, और हमारा निकल के कितना आया था 5 माइक्रो हेनरी। तो देखिए 0.3 का डिफरेंट है ना, बाकी तो ओके ही है। क्या दिक्कत है? उतना तो टॉलरेंस ही आएगा ही आपका, समझ रहे हो आप? उतना टॉलरेंस ही आपका आएगा, यानी कि आपने जो इसको चेक किया, ये वाला सेकेंड वाला, ये भी आपका बिल्कुल परफेक्ट है अपने चेकिंग की, यानी कि स्कीमेटिक के अकॉर्डिंग। और लास्ट वाला कितना आया था 2.5। ठीक है, इसको भी स्कीमेटिक में देखिए, लास्ट ये ऊपर वाला है L2401, कॉपी करिए, स्कीमेटिक में आइए, पेस्ट करिए, नेक्स्ट करिए। अब इसका वैल्यू कितना है 2.2 माइक्रो हेनरी। कितना है देखिए 2.2 माइक्रो हेनरी। अब इसका मेरा कितना निकल के आया था 2.2 लास्ट वाले का, याद होगा आपको, इसका आया था 2.5, और रियल में कितना है 2.2, तो सेम ही है, हल्का सा तो 19-20 आएगा, टॉलरेंस ही उतना होता है। तो अब एक चीज समझिए कि तीनों क्वाइल को अभी एक सेकंड पहले जब आप साधारण मीटर से मापे, यानी ये वाला मीटर से, साधारण मतलब सस्ता मीटर से, तो कुछ पता ही नहीं चला हमारे क्वाइल के बारे में कि क्या गलत है क्या सही है। लेकिन जब एलसीआर से मापे तो बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये सिर्फ एक क्वाइल की बात नहीं है दोस्त, ये बात है पूरी सर्किट की। ये तो बस मैंने आपको समझाने के लिए एक हिंट दिया कि ये तो सिर्फ एक क्वाइल की बात है। अब आप पूरी सर्किट की बात करो कि पूरी सर्किट में क्या हर एक कंपोनेंट्स पे इस तरह से आप डिसीजन ले पाते हैं? टोटली कंपोनेंट्स की मैं बात करता हूं, हर एक कंपोनेंट्स। भाई क्वेश्चन मैं बाद में लूंगा, ओनली ऐसी करके कोई नाम है दोस्त, क्वेश्चन मैं बाद में लूंगा, ठीक है? अभी थोड़ा आप होल्ड करो, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग हैं, अगर थोड़ा सा सबका क्वेश्चन लेने लगेंगे तो 150 लोग हैं, यानी फिर हम बता ही नहीं पाएंगे, है ना, बाद में। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि एक आपको आइडिया मिल गया होगा कि हमें देखो कितना डिफरेंट समझने को मिलता है, कितना हमें चीजें समझ में डिफरेंट आती है। अब चलो एक चीज और मैं आपको आइडिया बताता हूं कि मान लो ये मोबाइल आपके पास रिपेयर होने के लिए आया, है ना? अब रिपेयर होने के आने के साथ साथ तो फोन घूम घाम के मार्केट से आती है, छेड़छाड़ होकर के आती है, इधर उधर से घूम के आती है कि नहीं? अब ये समझ लो कि यहाँ से दो चार कंपोनेंट्स मिसिंग है, चाहे यहाँ से मिसिंग है, चाहे इधर से मिसिंग है, चाहे इधर से मिसिंग है। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, है ना? आप सोचोगे कि कोई सा एक उठा के डाल देते हैं? जी नहीं, हर चीज की अपनी एक वैल्यू होती है, उस मान के अकॉर्डिंग ही आपको उसको फिक्स करना होगा, ऐसे आप उसे अंदाजे में नहीं लगा सकते। जैसे मैं एग्जांपल के लिए मैं आपको एक बार समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए, मान लिया जाए यहाँ से दो कंपोनेंट्स मिसिंग है। अब हमारे पास इस कंपोनेंट्स की वैल्यू मालूम होगी तभी तो हम इस कंपोनेंट्स को लगा पाएंगे, ठीक है? अगर अगर हमें इसकी वैल्यू ही नहीं पता हो, अगर इसका वैल्यू ही नहीं पता है, तो हम इसमें कौन सा कंपोनेंट्स डालेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो इस चीज को हम कैसे करेंगे? तो देखिए एकदम सिंपल सा वे है, हर चीज का सॉल्यूशन आपके बोर्नियो में डली होती है, टोटल चीज का। अब इसमें एक लेआउट ऑप्शंस होता है, इस लेआउट पे आप आएंगे और आप अपना पहले लोकेशन चूज करेंगे कि कहां से आपका कंपोनेंट्स मिसिंग था। तो ये देखिए पावर ऐसी है, लोकेशन तो मदरबोर्ड के डिजाइन से आप आराम से मिला लोगे।
अब पावर ऐसी के बगल में ही यहाँ पे रजिस्टर था, है कि नहीं, पावर ऐसी के यहाँ बगल में ही रजिस्टर था। एक रजिस्टर हमारा यहाँ पे है R1006 और यहाँ पे एक R1005, है ना। अब जोन कंपोनेंट्स का आप डिटेल जानना चाहते हैं, ये इसका टेम्पोरली नेम होता है। इसको आप ओनली यहाँ से डबल क्लिक करिए और स्कीमेटिक में आइए, यहाँ से आइए, पेस्ट करिए और यहाँ से नेक्स्ट करिए। जैसे जूम आप करेंगे तो आपको दिख जाएगा ये जो है रेजिस्टेंस हमारा क्या है, NF नॉट फाउंड, यानी कि ये रेजिस्टेंस यहाँ पे नॉट फाउंड है। दूसरा मैं देख लेता हूं, क्या देखिए ऊपर से ये सेकेंड वाला को ले लेते हैं, लेआउट पे आइए, बड़े कैपेसिटर के नीचे यहाँ सेकेंड वाला है R0701, यहाँ स्कीमेटिक में आ जाना है, यहाँ से पेस्ट करना है, यहाँ से नेक्स्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ से जैसे हम नेक्स्ट करेंगे तो ये रेजिस्टेंस कौन सा है, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है ये इस रेजिस्टेंस में, जीरो। ये जीरो का मतलब होता है ये 0 ओम की रजिस्टर है। ये किसकी है, 0 ओम की रजिस्टर है। और कौन सा लाइन का रजिस्टर है, मजे की बात देखो, ये बीबी क्लॉक का लाइन है। कौन सा लाइन है, बीबी क्लॉक। अब आप बोलोगे सर ये बीबी क्लॉक होता क्या है, आज तो मैं पहली बार देख रहा हूं, है ना। तो एक बार जरा दोस्त लोग हमें जरा बताना चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स इनेबल है, क्या आपको पता है कि ये बीबी क्लॉक क्या होता है। अगर किसी को पता है तो एक बार चैट बॉक्स में यस और नो का जवाब दो। एक बार खाली लिखो यस अगर मालूम है, और नहीं मालूम है तो लिखो नो, एक बार हमें भी पता चले। चलिए ठीक है, तो जहां तक हमने आप लोगों का चैट को पढ़ा, तो 90% लोग तो नो में है, लेकिन कुछ लोग यस कह रहे हैं। तो चले एक भाई यस कह रहे हैं, एक सेकेंड दोस्त। हाँ मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि एक अजय भाई ने बोला है कि सर मुझे मालूम है, तो 1 मिनट अजय भाई से बात करते हैं। अजय जी, अजय जी एक बार अनम्यूट हो जाइए। अजय, हेलो हाँ कहिए, इस लाइन के बारे में थोड़ा बताइए, ये क्या काम करता है। सर, ये लाइन सीपीयू से आता है। फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है का तो पावर आईसी में जाता है। अच्छा, ये लाइन सीपीयू फ्रीक्वेंसी बना करके पावर को देती है, जी जी। आपके पीवी कहने क्लॉक। के अकॉर्डिंग। चलिए, जी और जी। इसके ना होने से क्या फर्क पड़ेगा। सर ये तो नहीं मालूम इसके ना होने से। अच्छा, ये नहीं मालूम है इसके ना होने से क्या फर्क पड़ेगा, और जी आपने जी। ये बोला कि ये लाइन सीपीयू से निकल करके पावर को जाती है, क्लियर है। जी जी। चलो एक आदमी से और पूछते हैं, विपिन भाई है। यस विपिन जी अनम्यूट हो जाइए, आपने भी बोला था कि मुझे पता है। विपिन जी अनम्यूट हो जाइए, आप सुन पा रहे हैं हाँ। विपिन गुड इवनिंग सर। जी, गुड गुड इवनिंग, इवनिंग बताइए। सर। कहिए ये लाइन क्या काम ये करती है। एक्चुअली क्रिस्टल की जो फ्रीक्वेंसी पावर आईसी बनाती है, तो हम्म, ये पावर आईसी बना के सीपीयू को भेजती है। अगर ये क्लॉक का लाइन मिसिंग हो जाएगा तो हम्म, सीपीयू तक क्लॉक नहीं पहुंचेगा और सेट डेड रहेगा। चलिए, तो देखिए आपने बोला कि ये पावर ऐसी बनाती है और ये सीपीयू को देती है, और ये क्लॉक की लाइन है, और ये सीपीयू को नहीं पहुंचेगा तो हमारा सेट ऑन नहीं होगा। लेकिन अजय भाई ने इसका अपोजिट बोला कि ये जो लाइन है हमारा सीपीयू से निकल के पावर को जाती है। तो आप बहुत ही बढ़िया बोले हैं विपिन भाई। और विपिन भाई आपने ये चीज कहाँ से सीखा, आप अनम्यूट हो जाओ। विपिन आप म्यूट हो गए हो। सर आप ही के क्लास से सीखा है। आपका वीडियो जो यूट्यूब पे आता है ना, हाँ हाँ, तो बहुत कुछ सीखा है सर। आपने बहुत कुछ सिखाया है हमें। अरे भाई तो आप तो प्रीमियम चीज सीखे हो दोस्त, समझ रहे हो, जी सर, जी सर। आपने जी प्रीमियम सर चीजों आपने। को सीखा है, और वो हाँ भी हाँ जी हमारी सर, वीडियो हाँ। देख करके। आप ही के वीडियो से बहुत कुछ सीखा है सर। एक बार आप जब अपना चेहरा लाखों जी। दिखा दो दोस्त, लोग हमारे क्लासेस में नहीं मैं सीख पाते हैं पैसा दे करके, आप हमारी वीडियो देख करके सीख लिया, चेहरा दिखाओ यार एक बार आप।
जी सर, मैं एक्चुअली अभी ट्रैवलिंग में हूँ, शायद नहीं दिखेगा अच्छा, आपको। चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अंधेरा आ रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं विपिन जी, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे मिल करके। विपिन भाई आप सुन पा रहे हो? जी सर जी। हाँ। आप हमें जी सिर्फ मैं इतना सुन पा एक रहा हूँ बार सर। एक बार जवाब दे दो विपिन भाई, कि जो जिस तरह की मैं नॉलेज देता हूँ, क्या ये नॉलेज वाकई ही प्रीमियम है या नहीं? मैंने तो बोला, बट आप क्या मानते हो, ये प्रीमियम है? बिल्कुल प्रीमियम है, बिल्कुल प्रीमियम है सर। ऐसा नॉलेज आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। और आप जो समझाते हो ना, इतना अच्छा समझाते हो कि मतलब एक ही बार में दिमाग में घुस जाएगा। और ये चीज आपने यूट्यूब की हमारी वीडियो से आपने सीखा है, बहुत बढ़िया। जी सर, जी सर, जी आपने सर। आंसर दिया ना, आपने जो मुझे आंसर दिया उसी से मुझे फील हो गया कि ये बात वही लोग बता सकता है जिनकी हमारी उनकी मुलाकात पहले कहीं ना कहीं हो, चाहे किसी वीडियो के माध्यम से या क्लास की। इसलिए मैंने पूछा कि ये चीज आपने कहाँ से सीखा। ठीक है, जी सर, आप ही से चलिए। सीखा है, बहुत कुछ सीखा है सर। चलिए बहुत बढ़िया, खुशी होती है आप लोगों से बात करके, थैंक यू। तो एवरीवन देखिए, ये चीज जो और होता है ना। हाँ, हाँ हेलो। चलिए, थैंक यू विपिन जी, फिर बात करेंगे आपसे। तो अजय भाई एंड एवरीवन, जितने भी लोगों ने नो का जवाब दिया कि सर मुझे नहीं पता, मैं उन्हीं लोगों को कहता हूं कि देखो दोस्त, जब तक आप चीजों को जुड़ के नहीं सीखोगे, ये कोई पीडीएफ में नहीं होता है, कहीं भी नहीं होता, जुड़ के नहीं सीखोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। अब देखो यहाँ कंपोनेंट्स का देखो एक कितना मजा रोल है, कि एक रजिस्टर, आज कंपोनेंट्स की ही बात चल रही है, एक रजिस्टर अगर खुल जाए ना तो आपका फोन डेड हो जाएगा, बंद, बिल्कुल बंद। ठीक है। अब ये रजिस्टर देखो कितना इंपॉर्टेंट है, और ये है कहां पे लगी हुई, देखो कहां पे लगी हुई है। तो देखो मैं लोकेशन दे देता हूं एरो के माध्यम से, यहां पे लगी हुई है, देखो यहां पे लगी हुई है। और ये मत सोचो कि ये सिर्फ इसी फोन में है सर, कि आप इसमें दिखा दिए, बाकी हर फोन में होती है। कोई भी फोन खोलोगे, बीबी क्लॉक की लाइन, स्लीप क्लॉक की लाइन हर फोन में होती है। एक बूट सीक्वेंस हर फोन फॉलो करता है, हर फोन में पावर और रीसेट लाइन, पीएस होल्ड हर फोन में होती है, एमएसएम रिसेट, यानी कि एक सीक्वेंस जो होती है ना, हर फोन में होता है। तो हम लोग जो एक कंपोनेंट्स को जो देख करके इग्नोर करते हैं, रेजिस्टेंस है रहने दो यार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक रेजिस्टेंस से कोई ज्यादा नुकसान नहीं है सर, ऐसी बात नहीं है। जिस तरह से कहते हैं ना कि अगर आपकी 5 लाख की गाड़ी है और टायर से हवा निकल जाए, तो हवा की तो ऐसे कोई ज्यादा प्राइस नहीं है, कोई कीमत नहीं है, बट एक हवा की वजह से हमारा गाड़ी रुक जाता है, ये वही चीज है। ये रेजिस्टेंस एक कंपोनेंट्स हमारी पूरी फोन को बंद कर सकती है। अब देखो इन चीजों को वही लोग ढूंढेगा जो कंपोनेंट्स की महत्वाकांक्षा को समझता है और फोन की रिक्वायरमेंट को समझता है। ये दो बात आप समझोगे, फोन रिपेयर करने में आपको मजा आने लगेगा। ठीक है। चलो ये तो था थोड़ा सा कंपोनेंट्स की बातें, जैसे एलसीआर आपने देखा, क्वाइल देखा। अब थोड़ा सा हैंड स्किल की बात करते हैं। कोई लोग ये भी सोचता है कि सर ऑनलाइन में हम रिपेयरिंग कैसे, जैसे आप बताओगे तो हम कैसे सीखेंगे, कोई भी चीज आप हमें दिखाओगे तो हम उसको कैसे सीखेंगे। तो चलो एक बार मैं दिखाने की कोशिश करता है, 1 मिनट दोस्त। अभी चैट मत कीजिए, अभी नहीं, अभी रुक जाइए थोड़ा सा एवरीवन। एसएमडी दिख रहा है हमारा लखन सर? जी सर, दिख रहा है सर, दिख रहा है। ओके।
ओके, चलिए आप सभी को हमारा स्क्रीन दिख रहा होगा। अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कीजिए कि यहाँ पे हम भी आपको दिख रहे हैं और नीचे हम आपको हमारा मदरबोर्ड दिख रहा है, वहां पे आपको हमारी एसएमडी दिख रही है, हर चीज का आपको व्यू जा रहा है। अब मैं एक चीज आपको बोलता हूं कि यहाँ पे जो ये कंपोनेंट्स लगी हुई है, यहाँ पे ये कंपोनेंट्स आपको दिख रहा होगा, ये कंपोनेंट्स क्या है, नियर बाय आपका आईसी के पास है। जैसे देखिए ये जो कंपोनेंट्स आप देख रहे होंगे, एक मिनट हमारा ट्विटर थोड़ा, ट्विजर का नोक एकदम बेस्ट होना चाहिए कि आपके कंपोनेंट्स को सही से पकड़ सके। चलिए ठीक है, मैं एक चीज आपसे पूछता हूं कि कंपोनेंट्स कितना इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां ध्यान से नोटिस कीजिएगा कि मान लो अगर इस दो कंपोनेंट्स को हमें रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस करने के लिए इसके सामने भी देखो आईसी लगी हुई है और इधर भी आईसी लगी हुई है, दोनों तरफ क्या है, आईसी लगा हुआ है। इस कंपोनेंट्स को अगर हम हीट करेंगे, तो आपने यूट्यूब पे सुना होगा किसी भी चीज को उठाने के लिए 300 का टेम्परेचर देना पड़ता है कम से कम। तो सोचने की बात है, अगर 300 का टेम्परेचर हम देंगे तो ये आईसी को भी नुकसान होगा, क्योंकि ये आईसी पिघल जाएगी, और अगर मानो पेस्टेड है तो इसका बॉल ब्लास्ट कर जाएगा और इसके नीचे से बॉल बाहर आ जाएगी, तो इससे हमारे क्या है, फोन को नुकसान है। तो हम कौन सा तरीका अपनाएंगे कि ये कंपोनेंट्स हमारा आसानी से निकल जाएगा? हर फ्री क्लासेस में हम ये बात बताते हैं, क्योंकि देखो हर तरह के लोग हैं, कुछ लोग आईसी पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग कंपोनेंट्स भी लगाने में असमर्थ हैं, है कि नहीं? तो वो कैसे करेंगे? सिंपल सा फंडामेंटल है। देखो ये 138 का पीपीडी होता है, यहाँ देखिए मेरे हाथ में 138 का पीपीडी। आपको हल्का सा 138 का पीपीडी लेना है, क्योंकि देखिए हाथ की बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, बैलेंस हमारा अच्छे से बनना चाहिए। 138 का पीपीडी क्या कीजिए, हल्का सा यहाँ पे अप्लाई कीजिए, देखिए थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इधर, और कोशिश कीजिए कि ये पीपीडी हमारा इस कंपोनेंट्स में लगे। और बारीक वाला सोल्डिंग आयरन लीजिए, एकदम पतला सोल्डिंग आयरन, और इस सोल्डिंग आयरन की मदद से इसको सोल्ड कर दीजिए। ठीक है, अब आपको हल्का सा फ्लक्स लेना है, थोड़ा सा फ्लक्स लेना है। ठीक है, अब एसएमडी का टेम्परेचर हमको मात्र 280 रखनी है। कितना रखना है? 280। आपको देखिए हमारा एसएमडी दिख रहा होगा टेम्परेचर। ठीक है, अब 280 के टेम्परेचर पर आप इसे गर्म कीजिएगा, तो आपके किसी आईसी को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि किसी भी आईसी को नुकसान होने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो होता है 300, वो होता है 300 का टेम्परेचर। ठीक है, अब एक चीज आप नोटिस कीजिए, सिर्फ वही कंपोनेंट्स बाहर आया जिसको हमने टारगेट किया, बाकी कोई भी कंपोनेंट्स आपका बाहर नहीं आया। ठीक है, ये नोटिस कीजिए कि सिर्फ वही कंपोनेंट्स बाहर आया जिसको आपने टारगेट किया, बाकी सब कंपोनेंट्स क्या है, अपनी जगह पे है। यहाँ पे हो सके तो थोड़ा सा 138 आप अलग से ऐड कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, इस प्रोसेस में क्या होगा कि कोई भी आसपास का कंपोनेंट्स आपका नहीं निकलेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, कोई आसपास का, मेरा आवाज ठीक है लखन सर? की आवाज में कोई दिक्कत हो रहा है? इस्माइल सर एंड लखन सर? नहीं सर, थोड़ा रुक जाता है कभी थोड़ा कभी, रुक अभी रहा है सही सर, आ रहा है। थोड़ा अच्छा रुक रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ, मैंने कि मौसम खराब थोड़ा सा अभी रुक चल रहा रहा है है। इधर, अभी क्या है ना कि थोड़ा मौसम खराब चल रहा है, आज भी बारिश हुआ है,
कोई बात नहीं है, अगर मैं रुकता अभी है तो सही है। बताइएगा, रुकेगा तो बताइएगा, मैं दोबारा रिपीट कर लूंगा। ओके, ठीक है। वॉइस अगर ब्रेक होगा तो मैं दोबारा इस चीज को रिपीट कर दूंगा। तो होता क्या है कि कंपोनेंट्स निकालने में आप लोग क्या करते हैं, हाथ आपका कांपता है और काफी सारे कंपोनेंट्स को आप हिला देते हैं, यहाँ वहां आपका कंपोनेंट्स हिल जाता है और एक को छूने के चक्कर में 5-7 को हिल जाता है। उसके लिए क्या है, शार्प ट्विजर आपको यूज करना है, और जिस हाथ से काम कीजिएगा उस हाथ को अपने चेयर के जो आर्मरेस्ट होता है, जो हैंडल होती है, उस पे आपको सपोर्ट देना है। ये आर्मरेस्ट को हैंडल दीजिएगा ना चेयर का, तो हाथ हिलना कम हो जाएगा। और फिर आप चाहे दाएं हाथ से कंपोनेंट्स उठाते हैं या बाएं हाथ से उठाते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक दूसरी समस्या रहती है कि जैसे कंपोनेंट्स आप फिक्स करते हैं तो एयर की प्रेशर से उड़ जाता है। अभी हमारा आपने देखा 280 का टेम्परेचर और 2 का एयर था। बैठाने में क्या होता है, वो कंपोनेंट तो बिल्कुल खुला हुआ है, हवा में उड़ जाएगा, और हवा में उड़ जाएगा तो खो जाएगा। तो अब है कि ढूंढ के दोबारा लगाने में थोड़ी आपकी मेहनत बढ़ जाएगी। तो आप ना क्या करो, रोजीन का इस्तेमाल करो। जो रोजीन का आप इस्तेमाल करते हो ना सॉर्टिंग को निकालने के लिए, ये रोजीन देखिए, कैमरे में देखिएगा, छोटे कैमरे में, ठीक है। तो ये रोजिन का आप यूज करेंगे, तो ये आपको चिपचिपाहट होने की वजह से कंपोनेंट्स को उड़ने नहीं देता है। हल्का सा रोजिन लेंगे, थोड़ा सा, और इस स्थान पे आपको प्रयोग करना है। देखिए, ठीक है। अब इस दोनों कंपोनेंट्स को हम क्या करेंगे, यहां पे थोड़ा सा जगह लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए, ये दोनों कंपोनेंट्स इस रोजिन की चिपचिपाहट में है। अब ये कहीं भागेगा नहीं, कहीं इधर उधर ये गायब नहीं होगा। अब हम सेम टेम्परेचर लेंगे, 280। अब इसको देखिए बैठाएंगे, अब ये कहीं भागेगा नहीं। रोजिन क्या होता है ना, इसको कहीं भागने नहीं देता है। अब नोटिस कीजिए ये कंपोनेंट्स अपनी जगह पे। देखिए, एसएमडी का टेम्परेचर आपने देखा होगा, 280 के टेम्परेचर पे ये पार्ट्स आपका दोबारा बैठ गया है कि नहीं। अब देखो, अगर ये पीपीडी मेथड आप नहीं यूज कीजिएगा, अगर ये 138 पीपीडी मेथड आप नहीं यूज करेंगे, तो ये चीज क्या होगा, सर्किट पे रुकेगी नहीं, उड़ जाएगी, ठीक है, इधर उधर गायब हो जाएगी। और आज एवरीवन हमारे तरफ मौसम अभी 2-3 दिन से बारिश का मौसम है, कभी आंधी आता है, कभी तूफान आता है, कभी बारिश हो जाती है। तो केबल का इंटरनेट है तो थोड़ी इसमें कभी कभी प्रॉब्लम आती है। तो थोड़ा सा हो सकता है वॉइस ब्रेक हो रहा होगा या आवाज कट हो रहा होगा, बट हम वीडियो दे देंगे, वहां पे आपको स्मूथली दिखाई देगा। सही ठीक हो है, गया सर, सही हो गया। ओके, अभी सही है ठीक है, सर। ओके। तो अगर ऐसा किसी को फील हो रहा होगा तो हम रिकॉर्डिंग वीडियो भी आपको देते हैं, पेड क्लासेस का भी, फ्री वाला तो आपको मिल ही रहा है, पेड का भी मिलता है, ताकि आप बाद में देख लें, जब मर्जी तब देख लें, जितना बार रिवीजन कर लें, ठीक है। तो यहां से देखिए आपका कंपोनेंट्स आसानी से फिक्स हो गया, आपको ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ा। अब देखो, ये उन लोगों के लिए है जो लोग एसएमडी से भी कंपोनेंट्स को छूने में डरते हैं। एसएमडी से क्या होता है, पार्ट्स को छूने से वो डरते हैं कि अरे सर छुएंगे तो 10 को निकल जाएगा। हम देखिए आईसी के नियर बाय कर रहे हैं, ताकि आईसी जरा सा हिलेगा भी नहीं अपनी जगह से, उसको कोई नुकसान नहीं होगा, जरा सा भी कोई नुकसान नहीं होगा आईसी के नियर बाय, ठीक है। छूते हैं एगो 10 ठो निकल जाता है, अब सिर पकड़ लेते हैं कैसे हुआ, क्या करें। तो ये सब चीज भी आपका सुधर जाएगा, ठीक है। और देखिए, कंपोनेंट्स तो बिल्कुल भी नहीं हिलना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज तो शुरुआती स्टेप है ना। जब हमारा कंपोनेंट्स में हम अगर फंस गए, बैठाने में, निकालने में, चेकिंग करने में, तो आईसी तक कैसे पहुंच पाएंगे, सिंपल सी बात है। अब देखिए, कॉटन कॉटन जो मेडिकेटेड कॉटन होता है ना, रुई, उस रुई को इस तरह से आपको चुटकी से गोल कर लेना है इस तरीके से, और इसको लिक्विड में भिगा लेना है।
लिक्विड में हल्का सा भिगा करके इससे पोंछिएगा ना, तो आपका जो एरिया है वो बेहतरीन साफ होगा। ओके, अब देखिए क्लीन हो गया, पूरा फ्रेश हो गया। अब आपको वो नॉर्मल आंखों से पता भी नहीं चलेगा कि उसको किसी ने काम किया है। जो नॉर्मल आंखों से, माइक्रोस्कोप में तो थोड़ा फील में भी आ जाएगा हल्का फुल्का, लेकिन खुली आंखों से बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, है ना, कि इस कंपोनेंट्स को किसी ने निकाला है। ठीक है, इस इसको किसी ने निकाला या फिक्स किया, एकदम फ्रेश काम होगा। ये सब देखिए छोटा छोटा चीज है, बेसिक चीज है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, है ना, ये पता होना चाहिए, छोटा छोटा चीज है, लेकिन ये सब चीज से ही हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। पता चला सीपीयू निकाल लेते हैं, कंपोनेंट्स का आइडिया नहीं है, उड़ जा रहा है, गायब हो जा रहा है, वैल्यू का नहीं पता लगा पा रहे हैं, स्कीमेटिक पढ़ने नहीं आता है। तो ये सब चीजें को ही आपको ठीक करनी है, और किस में, ऑनलाइन क्लासेस में, वो भी घर बैठे, और गारंटी देता हूं कि करोगे। अभी देखा ना, एक अजय भाई करके कोई हमारा एक सब्सक्राइबर था यूट्यूब का, और उन्होंने हमारी यूट्यूब की वीडियो से बहुत अच्छा सीख रखा है, अच्छी नॉलेज उन्होंने ग्रहण किया है यूट्यूब की नॉलेज से। और खुद सोचोगे जब आप हमारे साथ लाइव रहोगे, वो भी 2 से ढाई महीना, तो कितनी परिवर्तन होगी। अब देखो भाई, कह ही सकता हूं, बता ही सकता हूं, दिखा ही सकता हूं, ठीक है, बाकी सोचना आपकी मर्जी, आपका इच्छा। ठीक है, तो 8 बजे से हमारी अगली क्लासेस रहती है एवरीवन। तो आज के चैप्टर में आपने कॉइल का डिफरेंस, कंपोनेंट्स की महत्व, एस्कामेटिक्स का महत्व कि कितना महत्वपूर्ण है, और थोड़ा सा हैंड स्किल बनाने का तरीका, इन सभी चीजों पे आज हमने फोकस किया है। बाकी 8 बजे से हमारी अगली क्लासेस रहती है, तो मुझे वहां जाना पड़ेगा, माफी चाहूंगा इसके लिए। ठीक है, बाकी हम आपसे फिर कल मुलाकात करेंगे, और कल विश्वकर्मा पूजा है, तो कल आपसे बातचीत करेंगे, और जो आपकी क्वेश्चन आंसर होगी पर्सनली मैं लूंगा। ठीक है इस्माइल सर, सर आप सुन पा रहे यस हैं? सर। बाकी थोड़ा सा बता दीजिए कोर्स के बारे हाँ में। सर, मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ, मैं जा रहा हूँ आवाज अगली आ रही है मेरी? क्लासेस में। जी आ रही है। ठीक है, ठीक। तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आज हमारा चौथा दिन कंप्लीट हो गया है। बेसिक का क्लासेस था, पहले आपको एडवांस का सर ने ट्रेनिंग लिया, बहुत सारा टॉपिक क्लियर हुआ, और आज बेसिक भी कुछ लोगों का जो डाउट था वो भी क्लियर हो गया होगा। तो अब जिन्हें रजिस्ट्रेशन करना है कोर्सेज में, उनके लिए मैं आपको बस बहुत जल्दी में थोड़ा बता देता हूँ, सो दैट आप उसके बाद रजिस्ट्रेशन कर पाओ। साथ ही कुछ सवाल अगर आपका होगा तो आप हैंड रेस कर लेना। ये हमारी पूरी टीम है जो आपके साथ थ्रू आउट द इस्माइल क्लासेस सर, 1 साल सर तक सपोर्ट तक इस्माइल कनेक्टेड सर, रहेगी। यस सर। सर मैं निकल रहा हूँ, आप हम्म। रिकॉर्डिंग अपने में लगा लीजिए या क्लाउड पे लगा लीजिए। ठीक है, रिकॉर्डिंग, यस सर। हाँ ठीक है क्योंकि मेरे सर, पीसी ठीक में है। है, स्टॉप हो जाएगा। ठीक, ओके ओके, और लगा रहे सेटिंग चेक कर लीजिएगा, चैट का नंबर दे दीजिएगा आप लोग अपना चैट बॉक्स में, मैंने नंबर दे मैंने दीजिएगा आप लोग अपना चैट मैंने बॉक्स में। चेंज कर रखा, है सर। तो ये हमारी टीम थी, ओके, आपने देखा गाइस। ये टॉपिक है, बहुत सारे लोग का रहता है कि सर टॉपिक क्या क्या रहेगा। तो पूरा चार्जिंग माइक नेटवर्क स्पीकर से हम स्टार्ट करेंगे। इवन अभी के जो एडवांस टॉपिक है, जैसे कि 5G नेटवर्क के बारे में, बूट सीक्वेंस हो गया, डुअल बैटरी का काम हो गया, स्कीमेटिक रीडिंग हो गया, ठीक है, डबल डेकर का काम है, पूरा टॉपिक कवर होगा। हार्डवेयर का मैंने बताया, वैसे सॉफ्टवेयर की अगर बात करें, फ्लैशिंग अनलॉकिंग से लेकर के आपको यूएफआई बॉक्स, इजी जेटैग बॉक्स का, एमएमसी यूएफएस का काम, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। लगभग 120 से ज्यादा टॉपिक होते हैं, ठीक है। ये देखिए आपके स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा, ये जो हमारा कोर्स है ऑल इन वन एंड्रॉयड कोर्स, इसमें आपको 2.5 महीने का क्लासेस होता है। हर दिन आपको क्लास की वीडियो मिल जाती है, क्योंकि देखिए अगर वीडियो नहीं रहेगा तो चीजें याद रख पाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से बहुत सारे लोग जाते हैं, कोर्स करते हैं, और फिर वो चीजें दिमाग से उनके निकल जाता है, फिर काम नहीं हो पाता अच्छे से। पर हम क्या करते हैं, आज क्लास हुआ, अगले ही दिन आपको वीडियो मिल जाता है, और साथ में 1 साल का सपोर्ट होता है, जो कि डेली 3 घंटे का 12 से 3 आपको चलेगा। और ये सब जो है वो आपको
जो कोर्स है हमारा उसमें इंक्लूड होता है ऑल इन वन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सारे टॉपिक। फीस आपको 15,000 थी, अभी 9,990 हुआ है। उसमें भी लाइव क्लास में जो ज्वाइन करते हैं उनको 1,000 रुपए का डिस्काउंट होता है। और नीचे देख सकते हैं आप टूल्स की इमेजेस बनी हुई हैं, तो ये सारे एडवांस टूल्स आपको इसमें कवर किए जाते हैं। और रही बात ऑफलाइन की, तो ऑफलाइन आपको 20 दिनों का क्लास होता है, डेली 10 घंटा उसमें प्रैक्टिकल चलता है। उसमें भी ऑनलाइन वाली हम वीडियोस दे देते हैं। 8-10 स्टूडेंट मैक्सिमम, 12 से 15 स्टूडेंट का बैच चलेगा। ठीक है, इसमें रहने खाने के साथ 28,000 वैसे होता है, पर आप क्योंकि लाइव में रजिस्ट्रेशन करेंगे तो 24,990 लगेगा। अब जिन्हें रजिस्ट्रेशन करना है उनके लिए ये है कि आप 990 रुपया इस QR कोड पे पेमेंट करोगे, और नीचे दिए गए नंबर पे 91 35 35 15 35 पे आप स्क्रीनशॉट भेज देंगे। अब जिनको रजिस्ट्रेशन करना है वो तो अपना फटाफट रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि डे 4 हो चुका है। और एक बैच में मैक्सिमम हमारे 40 स्टूडेंट रहते हैं, उससे ज्यादा स्टूडेंट नहीं होते हैं। तो आप लोगों के पास टाइम कम है, और साथ ही 3 से 4 दिनों में क्लास आपको स्टार्ट होने वाला है। वसीम जी पूछ रहे हैं सिलेबस दिखाइए, आईफोन सिलेबस। ये एंड्रॉयड का है, पहले आप एंड्रॉयड करोगे, देन आईफोन का जब डेमो होगा तो वहां पे आपको आईफोन की भी सिलेबस दिखाई जाएगी। अगर आपको सिर्फ आईफोन करना, अपना नंबर डाल दीजिए, बगल में लिख दीजिए आईफोन कोर्स, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब जिनका सवाल है, जिन्हें कोर्स ज्वाइन करना है, आप हैंड रेस करो और कोर्सेज के रिगार्डिंग आप सवाल करो। मोहम्मद अख्तर जी अनम्यूट हो जाइए। अख्तर जी। हेलो सर। जी अख्तर जी बताइए क्या सवाल है आपका। सर, ये बेसिक टू एडवांस टोटल रिपेयरिंग आ जाएगा ना सर इसमें? हाँ ऑनलाइन में ना। हाँ सर, ऑनलाइन चाहिए मुझे। हाँ बेसिक टू एडवांस सारा कुछ कवर हो जाएगा बिल्कुल। तो मेरे को टोटल 0 to 11, मतलब अपने को उतनी जानकारी नहीं है उसके बारे में। देखो तो चार्जिंग तो माइक नेटवर्क स्पीकर इतना तो आपको पता ही होगा अख्तर जी, आई हाँ, गेस। इतना कर ले सकते थे, चार्जिंग माइक बस स्पीकर कनेक्टर वगैरह हमें चेंज कर ले सकते। हमें ऐसे ही लोग चाहिए होते हैं जिन्हें एटलीस्ट इतना काम आता हो, तो हाँ, उनको फिर ऑनलाइन में आराम से सिखाया जा और हमको सकता है है। ना सॉफ्टवेयर की भी नॉलेज नहीं है, लैपटॉप की उतना, लैपटॉप है लेकिन सर उसकी भी नॉलेज नहीं है, सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना, किस तरह से हम्म। टूल्स को पहचानना केबल। कैसे, फाइल हाँ पहचानना, हाँ ये सब सब हाँ सब पूरा हाँ। बेसिक से सॉफ्टवेयर में बताया जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, अभी आपको जैसे पूरा। सर ने अभी अभी बताया एक क्लास, वो मुझे अच्छा हम्म। लगा, मतलब हर डायोड का कितना कितना वैल्यू होना चाहिए, वो बिल्कुल। कितना वैल्यू का होता है, तो ही अपना सही मालूम होता है कि ये वैल्यू उतना आ रहा है या नहीं आ रहा, चेक करने का मल्टीमीटर लेवल। एग्जैक्टली हाँ, एग्जैक्टली। देखिए वो क्या अच्छा होता लगा है सर ना, मेरे को तो यहाँ पे क्लास। अख्तर जी क्या है कि आपको हम लोग एकदम बेसिक से सब कुछ नहीं करा सकते है ना। एक दिन हम हाँ बेसिक का क्लास ले लेते, सो दैट आपके जैसे लोग जिनका बेसिक उतना अच्छा नहीं है उनको भी हाँ हाँ। टॉपिक समझ में आए। हो सकता है तब तो जी आपको डे 3 डे 2 डे 1 में उतना समझ में नहीं आया होगा आई गेस, जी। पर आज आपको मैं अच्छे से समझ में आया। जी जी, डे 1 नहीं था सर, आज ही फर्स्ट ज्वाइन हुआ मैं। अच्छा फर्स्ट टाइम आप ज्वाइन हुए, ठीक है हाँ, तो कोई मेरे इशू। को अच्छे से समझ में आया वो। ग्रेट ग्रेट, तो ठीक है मैं आप डे अपना 1 डे रजिस्ट्रेशन 3 नहीं करो। था। जी जी आप अपना रजिस्ट्रेशन करो, सर, तीन अभी चार दिनों अभी में मैं क्लास रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने करूंगा वाला। सर, अभी मैं रजिस्ट्रेशन करूंगा ना, तो मेरे को कब से क्लासेस चालू हो जाएगा ऑनलाइन? 3 से 4 दिनों में क्लास आपका स्टार्ट होने वाला है। ठीक है सर। सर, इसका स्क्रीनशॉट लेके 990 पे करूंगा? हाँ 990 पेमेंट अभी करना है, बाकी आप 6 दिन क्लास करेंगे, क्लास सही लगेगा तो आगे का आप पेमेंट ठीक करेंगे, नहीं तो जिनको रिफंड लेना होता है उनके लिए भी ठीक। वो ऑप्शन होता है। 91 35 35 15 35 पे आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है, ठीक है। जी सर। ठीक है, एक बारी ओके, पेमेंट करके मुझे कंफर्म कर दीजिएगा, मैं यहाँ पे एक बारी चेक कर लूंगा। अभी कर रहा हूँ सर ओके जी, ओके अख्तर जी। तो चलिए अख्तर जी ने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया, और भी लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है। तो अगर आप देखो हैंड रेज नहीं कर पा रहे हो तो आप चैट बॉक्स में भी हमें मैसेज कर सकते हो, हम आपको अनम्यूट का परमिशन दे देंगे, ठीक है। आईफोन के लिए नंबर दिया है, विमल कुमार जी ने अपना नंबर दिया है। विमल जी आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लो, नंबर डालने का अगर कुछ सवाल है तो, नहीं तो आप सवाल कर लो, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। जी हाफिजुर रहमान, बताइए क्या सवाल है। हाफिजुर रहमान जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ सर। जी जी बताइए हाफिज जी। हाँ मैं असम बरपड़ा रोड से हूँ। हम्म। और मैं ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन क्लास करना चाहता हूँ।
ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, सही है, ठीक है। हाँ, तो आप ऑफलाइन और में आ उसके लिए, जाइए। हाँ उसके उसके लिए ऑफलाइन का प्राइस कितना था? देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है हाफिजुर जी, 24,990 अभी लग रहा है। जो पच्चीस लोग हजार लाइव में पच्चीस पेमेंट हजार करते हैं जी, 25,000 जो अभी रजिस्ट्रेशन करेंगे उनके लिए, नहीं तो 28,000 फीस है। ठीक है, इसमें 3 टाइम का हाँ आपको रहने खाना सब हम देंगे, कोई आपको टेंशन वाली बात नहीं कि यहाँ आ रहे हैं रूम ढूंढ रहे हैं, खाने का देख रहे हैं, कुछ नहीं। एकदम घर टाइप का आपको खाना मिलेगा, साथ में रहने का भी इंस्टीट्यूट के बगल में ही रहता है। हाँ। कितने दिन होगा ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास? ऑफलाइन 20 दिन होता है, डेली 10 घंटा आपको प्रैक्टिकल चलता है। और ऑनलाइन वाले ना सारे वीडियोज वीडियोज भी आपको दिए जाते हैं। सॉफ्टवेयर के लिए साथ में लैपटॉप पकड़ना पड़ेगा क्या? लैपटॉप अगर आप लाओ तो अच्छी बात है, और नहीं भी लाएंगे तो भी कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आप चीजें देखोगे सर, समझोगे। वो सॉफ्टवेयर के लिए कौन सा लैपटॉप अच्छा होता है वो सॉफ्टवेयर का काम करने के लिए, वो देखिए i3 रैम? एटलीस्ट होना चाहिए थोड़ा। रैम की अगर बात करें तो आपको 8 GB भी रहेगा तो चल जाएगा। साथ ही में एस चल एस डी जाएगा। एटलीस्ट होना चाहिए 128 GB, कम से कम मैं बोल रहा हूँ। नहीं हाँ तो हाँ हाँ 256 भी आप लोगों तो और अच्छा है। हाँ ये हाँ बस हाँ यही बेसिक रिक्वायरमेंट है, और हम तो सजेस्ट करते हैं कि आप सेकेंड हैंड कहीं से ले लो, सो दैट एक बार में अभी पैसा खर्च करना भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, आप क्लासेस भी करोगे, पैसे भी खर्च करोगे और भी जगह। तो सेकेंड हैंड हाँ हाँ लैपटॉप लीजिए, आराम से चलता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। हाँ हाँ हाँ। और ऑफलाइन ऑफलाइन क्लास महीने में कितना तारीख से शुरू होता है सर? 5 तारीख से शुरू होता है, पर उसका रजिस्ट्रेशन 1 महीना पहले होता है। नेक्स्ट बैच के लिए ऑलरेडी 5-6 लोगों ने कर रखा है, तो हार्डली आपको 2-3 सीट्स है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो अपना करके श्योर हो जाओ आप, ठीक है। हाँ, आज ठीक अभी थोड़ी देर पहले मेरी एक बात हुई करण जी से, हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, उनके कोई 2 फ्रेंड है वो आ रहे हैं, तो समझ लो ऑलरेडी 2 और हो गए। तो अगर आपको जिनको भी है। है ऑफलाइन का, उन्हें तो अपना रजिस्ट्रेशन 1 महीना पहले ही करना होता है। पर आप देर हो अभी भी, अगर आप चाहते हो नेक्स्ट बैच में आना 5 ही तारीख को, तो आपको अभी कर लेना चाहिए, ठीक है। और सर, हम्म। और एक बात है, अगर हम वो ऑफलाइन क्लास कर लूंगा तो मैं कम ऐसी का लेवल का कम कर पाऊंगा तो ना? बिल्कुल कर पाएंगे। देखिए अभी आपको चीजें समझ में आ रही है हफीजुर जी, क्लास आप कर हाँ, रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है ना, जब आपको ऑनलाइन समझ में में आ समझ में रहा है आ रहा है। सभी। हाँ, सभी समझ में आ रहा है लेकिन याद नहीं रहते हैं। याद नहीं रहता, प्रैक्टिकल करना एग्जैक्टली पड़ेगा। मैं समझ रहा हूँ, तो इसी के लिए तो देखो, आप पहले तो शॉप अपना छोड़ छाड़ के, घर वर छोड़ छाड़ के आप यहाँ पे रहोगे, ठीक है। पूरा एक हाँ सेटअप रहेगा, ट्रेनर रहेंगे, तो आप 5 बार 10 बार अपना सवाल कर सकते हो ना। समझ हाँ रहे हो हाँ आप। हाँ हाँ, तो जितना हाँ प्रैक्टिस करेंगे 20 दिन आ करके, तो चीजें और जल्दी याद रहेंगी, ठीक है। और मान लीजिए कुछ चीज याद नहीं रहेंगी, हमें पता है बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आपको हाँ ऑनलाइन वाली सारी वीडियोस का एक्सेस दे देते हैं, ठीक है। तो कल को आप हाँ यहाँ हाँ से जाओगे भी, 1 साल बाद भी कुछ लगे कि मैं भूल रहा हूँ, तो आपको क्या करना हाँ हाँ होगा, हाँ सिर्फ आपको वीडियो देखना है, आपको चीजें याद आ जाएंगी। हाँ हाँ सर, ऐसे ऐसे ट्रेनिंग होने से अच्छा है तो जो भरोसा का लायक है, और आपको क्या बोलता है कि अगर कंधा में हाथ ना रख के सिर में हाथ रखे, यही अच्छा होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं हफीजुर जी। और देखिए हाँ क्या हाँ होता है ना, हर जगह एक सिस्टम होता है, सिस्टम अगर सही रहे ना तो किसी स्टूडेंट्स को ना कुछ प्रॉब्लम ही ना आए। हमारे यहाँ का आप हाँ सिस्टम देखो ना, जो ऑफलाइन में भी आ रहे हैं उनको हम ऑनलाइन की सारी वीडियोस दे देते हैं, ठीक है। हाँ जो हाँ ऑनलाइन हाँ में है उनको भी एक एक क्लास की वीडियो मिल रही है, 1 साल हाँ 2-2 साल तक लोग कनेक्टेड हैं सपोर्ट में, 12 से 3 डेली आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, 50-60 लोगों का बात सुन रहे हैं, सुनने से कितना आप सीख जाओगे, आप समझो। वही तो सही बात है। जी, तो वैसा आप जब तक चीजें नहीं चलेगा, लोग देखिए अभी क्या है ना, 50,000 60,000 आप कहीं जाते हो ना, तो डे वन में हम्म क्लास स्टार्ट करने से पहले लोग आपसे पैसे की बात करते हैं कि आप पहले पैसा पेमेंट करो, फिर कुछ होगा। हमारे यहाँ क्या है कि आप जैसे यहाँ पे आते हो ना, तो आप हम्म 4 दिन क्लास करते हो, कोई पैसे की बात नहीं। 5वें दिन आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपको कंटिन्यू करना है, अगर करना है तो आपको पेमेंट करना है, नहीं करना है तो आप वापस जा सकते हैं, जो आपने 1,000 रुपये दिया वो भी हम वापस कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि हाँ हमें हाँ पता हाँ है कि देखिए हम बेस्ट ट्रेनिंग दे रहे हैं, और हम लोगों की हेल्प करना चाह रहे हैं, तो उसमें फिर इंसान हर तरीके से ऑप्शन आपके पास ही है। देखो तो कोई रिस्क है, आप ही हाँ। बताओ। नहीं तो कोई तो बिल्कुल रिक्स नहीं है इसमें। बिल्कुल, मान लो आप देखो यहाँ आते भी हो, मान लो सही नहीं लगता है 4 दिन क्लास करने के बाद,
आप अपना सर पैसा लेके स्टेशन जा कौन सा, सकते हो, है ना। सर स्टेशन कौन सा आता है? स्टेशन आपको ये पटना का पटना जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। पटना तो जंक्शन। हाँ, पटना जंक्शन का आप कराओगे तो वहां से बहुत करीब है गांधी मैदान। गांधी मैदान के हाँ पास आकर के आप हमें कॉल करोगे, टीम हमारी आपको पिक कर लेगी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। और जाने से पहले हम मैं आपको इन्फॉर्म करवा दूंगा। और जाने से एक दिन पहले आपको उधर से कितना टाइम लगता है, एक दिन 2 दिन? किस चीज में? और ट्रेन में कितना दिन लगता है, कितना घंटे लगता है? वो तो देखिए आप चेक कर लीजिए इंटरनेट पे, कैसा हाँ कौन सा हाँ हाँ ट्रेन है हाँ, उस पर ठीक है, डिपेंड मैं वो करेगा चेक ना। कर, हाँ हाँ, वो चेक करवा लूंगा मैं। हाँ, आप पहले अपना रजिस्ट्रेशन करा लो, उस हिसाब से हाँ फिर आप अपना सब कुछ करते रहना। ठीक है। ठीक है, स्क्रीन को आपको स्क्रीन पे क्यूआर कोड दिख रहा है, स्कैन कीजिए। क्यूआर नौ कोड सौ है नब्बे मेरे पास। पेमेंट करके कर लीजिए। हाँ हाँ, क्यूआर कोड है मेरे पास। जी ठीक है हफीजुर जी। ठीक है। तो हफीजुर जी थे, इनको भी रजिस्ट्रेशन करना है। एमडी अथर जी, अनम्यूट हो जाइए अथर जी। हेलो जी अथर जी बताइए। सर, मैंने वो पेमेंट कर दिया सर, व्हाट्सएप पे कर दिया। ग्रेट ग्रेट अथर जी, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वहां से ओके का मैसेज आ गया आपको। डन बोल के रहा, आपका एडमिशन होगा बोल। बिल्कुल ठीक है, तो आपको देखिए 2-3 दिन में एक ग्रुप क्रिएट होगा, ठीक है। जी सर। उस ग्रुप जी में सर। आप सारे पेड स्टूडेंट्स को रखा जाएगा, और वो जी सर। ग्रुप ओपन रहता है, जैसे कि अभी डेमो वाला आप देख रहे होगे क्लोज ग्रुप है, ठीक है। जी सर। वन जी वे सर। बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जी मान लीजिए सर। हम ओपन कर देंगे ना, तो जी सर। 1000 लोग हैं, अब 1000 लोग बातचीत करने लगेंगे तो लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, है ना। जी सर। हाँ, तो इसलिए वो वो सर, क्लोज मुझे होता है। उसमें सर बेसिक्स टू पूरे टोटल जानकारी मल्टीमीटर से लेंगे ना, तो मुझे भी बहुत पूरा पूरा मोटिवेट। मल्टीमीटर से होगा, आप हाँ। एकदम टेंशन मत लीजिए। देखिए जी सर। मल्टीमीटर में भी क्या होता है ना, एलसीआर मल्टीमीटर, जैसे कि आज आपको सर ने थोड़ा बताया होगा, ठीक है। जी वो सर। सब से वहां से पूरा कवर होगा, एकदम बेसिक से, जी सर। कंपोनेंट की सर, वो डिटेलिंग से टूल्स स्टार्ट। आपके पास कौन से टूल्स होने चाहिए वो भी बताइए, मतलब मैं डे लेकर देखिए ऑनलाइन कर डे रहा हूँ ना वन सर। से, बिल्कुल डे हाँ, 1 से डे 5 के बीच में ना यही सब तो बात ही होती है। मैं टूल्स है ना के बारे में प्रैक्टिस कर बात लूंगा होती है। डेली, एक बोर्ड लेकर प्रैक्टिस करते रहूंगा। एग्जैक्टली प्रैक्टिस भी करेंगे, और साथ में क्या है कि आप लोग को ना एक बार और क्लास का रिपीट करने का मौका भी मिलता है, मान लीजिए इन केस आपका कुछ छूट गया, ठीक है। जी सर। हाँ, और फिर क्या होगा, बहुत सारे लोगों का ये होता है ना, तो हम एक बार 3 महीना 4 महीने के बाद अगर आप क्लास को रिपीट करना चाहें, रिपीट कीजिए, कोई उसमें चार्ज दोबारा नहीं लगता है, ठीक है। फर्स्ट क्लास लिया सर, मेरे को अच्छा लगा और इसलिए मैंने बुक कर दिया एडमिशन। ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छी बात है सर। चलिए क्लासेस में मिलते हैं, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। विपुल दे जी अनम्यूट हो जाइए, विपुल जी। हेलो। जी विपुल जी बताइए। नमस्ते सर। जी कैसे हैं लखन सर है विपुल ना? जी? नहीं हाँ नहीं, मैं ठीक हो सर। इस्माइल बोल रहा हूँ, बताइए। ओह हाँ सर, आप लैपटॉप के बारे में बता रहे थे ना, तो उसी के बारे में मेरा थोड़ा बात करना था। कोई जानकारी में है जो सेकंड लैपटॉप अच्छे से मिलता है? देखिए वो तो डिपेंड करता है कि आप किस लोकेलिटी में हैं, आप कहाँ पे हैं। आप अगर बिहार से होंगे तो हम हम्म, आपको दिलवा देंगे। नहीं सर, वहां से कुरियर से मिल जाता है ना, दिल्ली से यहाँ सामान ले तो एक इन्फो से, तो हाँ आपका हाँ, वहां से नहीं आएगा? देखो आप यहाँ पे जब आओगे ना, अगर आप मान लो आने का, आप आने वाले हो ना नहीं नहीं ऑफलाइन नहीं सर। क्लासेस में। नहीं नहीं अच्छा, नहीं। नहीं आने वाले हो, तो मैं तो देखिए ऑनलाइन क्लास करने का रहता हूँ बस। हाँ, तो मैं तो बोलूंगा विपुल जी ना कि आप खुद से ना इसमें जांच पड़ताल करके लीजिए, क्योंकि सेकेंड हैंड वाली बात है ना। तो थोड़ा सा आप अगर खुद जांच ऑफलाइन पड़ताल से ले, करके, वही बता रहे बिल्कुल बगल में लेंगे कहीं आसपास में, जानने वाले से पहचानने वाले से, हो सकता है आपके एरिया में कुछ ऐसी लोकेलिटीज हो जहाँ पे सेकेंड हैंड लैपटॉप या लैपटॉप जहाँ पे सिर्फ बिकता है ना, वहां पे आप जाओ, वहां पे आपको हैं। जरूर मिल जाएगा, क्योंकि वो लोग आपको वारंटी सब कुछ देंगे। अभी मान लो आप यहाँ से मंगाते हो, ठीक है, अब लैपटॉप तो हम नहीं बना रहे हैं, इनकेस हमने कहीं जान पहचान वाले से आपको नहीं, दिला क्या भी है, दिया। एक बार सर मैं थोड़ा हाँ हाँ मैं बोलिए। बताऊं सर। मैं क्या, इसलिए है, जो संतोष सर का टीम है ना, टीम को ही मैं ट्रस्ट करता हूँ, ठीक हाँ हाँ, है। मैं तो मैं समझ रहा हूँ। इसलिए पूछ रहा हूँ, जो कि आपका जानकारी में आपका टीम का अंदर कोई है ऐसा बंदा जो कि सेकंड हैंड में डील करता हो, तो मैं पता है इसीलिए बोला। देखिए मैं हमारे पास यहाँ तो इधर अभी, ढूंढना पड़ा। हाँ अभी हमारे पास तो ऐसा कोई नहीं है विपुल जी। वैसे लाखन सर से आप एक बार कांटेक्ट कर लेना, अपना नंबर डाल दो चैट बॉक्स में, हम आपको लाखन सर का नंबर दिलवा देंगे। थैंक यू। कुंदन गुप्ता जी अनम्यूट हो जाइए, कुंदन जी। जी गुड नाइट सर। हाँ जी बताइए, गुड नाइट जी।
सर बोल रहे हैं कि हमें सर ऑफलाइन का जैसे चार्ज फीस कितना है सर? ऑफलाइन का फीस देखो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, 24,990 है, दिख रहा है आपको? इसमें किस कैस क्या महीना का कोर्स है सर? ये आपको 20 दिन का क्लासेस चलता है, डेली 10 घंटा प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि क्या है कि देखिए अब बहुत सारे जगह आप सुनोगे ना 3-3 महीना क्लासेस चल रहा है, 3 महीने में वो क्या करा रहे हैं, सिर्फ रिबॉलिंग ही आपको कराएंगे 20 दिन। 20 दिन तो अच्छा रिबॉलिंग करने की जरूरत है नहीं, वो लोग आपको टाइम जी। पास करते हैं, क्योंकि 55,000 60,000 उनको लेना है, ठीक है। अच्छा अब जी। हमारे यहाँ क्या है कि स्टूडेंट्स आते हैं जिनका ऑलरेडी काम धंधा चल रहा है ना, आप अच्छा भी हो जी। सकता है जी काम कर रहे होगे। हाँ, तो अपना शॉप छोड़ के कोई आप बताओ 2 महीना 2.5 महीना कोई जाएगा कहीं सीखेगा जा करके? उनका नहीं तो नहीं, वो शॉप तो ही भाई बंद हो जाएगा। जी। हाँ, तो उसके लिए क्या है कि आपको बहुत प्रिसाइज 20 दिन का क्लास चलेगा डेली, लेकिन 10 घंटा आप प्रैक्टिकल करोगे, क्लासेस सब कुछ कंटिन्यू रहेगा। फिर ऑनलाइन वाली भी हम आपको वीडियो दे देंगे, जैसा अभी हमने आपको बताया भी, ठीक है। तो उससे क्या होगा जी कि हर कुछ एक बार में याद रखने का टेंशन भी नहीं है, कि अगर मान लो कुछ चीज़ें भूल भी रहे हैं, जो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको आकर के ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल करना है। बाकी यहाँ से जब जी। जाएंगे आप वीडियो ले लीजिए, 1 साल का सपोर्ट है, 12 से 3 क्वेश्चन कीजिए, वीडियोस देखिए, अपना शॉप पे प्रैक्टिस कीजिए, जैसे जैसे काम आ रहा है खुद ब खुद आप अपने आप को अपग्रेड कर लोगे, है ना। बस प्रोसेस को फॉलो करते जाना जो बताया जाए यहाँ पे। जी। और जी सर, जैसे मैंने कि 20 दिन में अगर जैसे ट्रेंड बढ़िया से नहीं हो पाया तो जैसे मैं इसके लिए कुछ इंस्टीट्यूट में होगा ना कुछ और? हाँ देखिए, ट्रेन ना हो पाने का रीजन क्या होगा आप मेरे को थोड़ा बताइए। जी। जैसे मैंने कि थोड़ा जैसे मैंने कि किसी को अंदर जैसे उतना नहीं आती हुनर आता, इसी वजह हाँ से हाँ, और क्या? बिल्कुल। तो देखिए उसके लिए क्या है, पहली बात तो 10 घंटा आपको मिल रहा है डेली। अभी मान जी। लो सर ने आज आपको 20 बातें बताए, ठीक है। तो तो आपको अगर समझे। 5-6, हाँ संतोष सर ने मान लो आपको 20 बातें करके दिखाई बताई, ठीक है। अब आप उसको बैठ के जी। क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे 5 घंटा 6 घंटा वहीं पे बैठ करके, ठीक है। अब जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो जी। हो सकता है गलती होगा, ठीक है। अब गलती होगा तो ट्रेनर रहते हैं, सर वहां पे रहते हैं, वो आपको जी। बताएंगे। तो नहीं समझ में आने का बहुत कम चांस है कि कुछ टॉपिक आपको ना समझ में आए, वो तभी होगा जब आप खुद छोड़ोगे कि नहीं अब हमको पूछना नहीं है, समझ रहे हो आप। जी। अब मान लो जी। कि यहाँ पे आप चीजें समझ जाते हो, ऐसा भी होता है कुंदन जी कि यहाँ पे आप सब समझ गए, ठीक है। अब आप घर गए तो आप भूल गए, क्योंकि आदमी हर सेकंड तो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है ना। जी। तो जी। उसके लिए क्या है कि आपको हम हर क्लासेस की वीडियोस दे देते हैं ऑनलाइन की। अच्छा जी। हाँ, एक अब ऑनलाइन क्या साल का रहता है सर ऑनलाइन का जो वीडियो मिल रहा है सर? 2.5 महीने का आपको प्रॉपर वीडियोस रहता है, 75 दिन 80 दिन का वीडियो आपके पास रहता है, वो लाइफ टाइम आपके पास ही रहेगा। अच्छा। हाँ, तो उसका यूज कीजिए। फिर मान लीजिए एक बार आप क्लास को आकर के दोबारा रिपीट करने का भी ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा मान लो कि आप यहाँ पे अभी करते हो, 4 महीने बाद फिर लगता है कि नहीं एक बार चलते रिपीट करना है हमको, तो आप आ जी। सकते हो, उसका कोई पैसा नहीं लगेगा, बस वही है कि रहने खाने का आपको देना पड़ेगा। अच्छा जी। जी कुंदन जी, अगर अगर आप करना है। अगर जी सर, अगर सोच सकते हाँ हैं तो कि अपना, जैसे मैंने कि अपना बाहर से खाना पीना का जैसे मैंने कि अगर जैसे मैंने 4 महीने का बाद फी नहीं है हाँ तो तो अगर आपको दो, हाँ तो आप अपना देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप जहाँ देखना आप चाहें। नहीं और फिर ने वो के बाद में जैसे फिक्स कितना जैसे रहने खाने का लगता है सर वहाँ? फीस देखिए वो तो आपको डिपेंड करता है कि आप कैसा खाएंगे रहेंगे, इस पे भी डिपेंड करता है ना। आप जी वो जैसा तो खा, है। 3,000 4,000 में भी काम हो जाता है दोबारा अगर आप आएंगे तो। अच्छा जी। हाँ, डिपेंड करता है कि आप कैसा लाइफ स्टाइल चाहते हैं। जी ओके सर। तो ठीक है, अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए कुंदन जी, और नीचे नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेज दो, क्योंकि नेक्स्ट बैच के लिए आई थिंक 2-3 ही सीट्स बाकी है हमारे पास। आप तो ऑफलाइन में जैसे मैंने कि कब से क्लासेस चालू है 5 स्टार्टिंग सर? तारीख से स्टार्ट हो जाता है, हर महीने की 5 तारीख को। अच्छा जी। जी, बाकरगंज में कौन सा जगह पे है सर? बाकरगंज आप आए हैं क्या कभी? आए हैं, घूमे हैं बाकरगंज जो मॉल है ना वो, जो मंदिर आप नहर। देख रहे हैं, बाकरगंज के अंदर मंदिर है। जी हनुमान जी का मंदिर है एक। हाँ हाँ, तो मंदिर जो जिस गली में आपको है ना, उसी गली के अंदर आप आइएगा, सटा हुआ है जिस उस गली में। सोझी एकदम जस्ट सर। हाँ हाँ, वहीं पे आप जो सो आइएगा। अच्छा जी, एक और मकान बन ही रहा है।
हाँ तो वहीं पे, या फिर आप बाकरगंज में आकर के एक बारी कॉल कर लेना ना, टीम हमारी खुद आपको पिक कर लेगी, ठीक है। नंबर आप अपना सेंड कर दीजिएगा सर। 91 35 35 15 35 पे आप कॉल कर लीजिएगा, हमारा ऑफिशियल नंबर है, ठीक है। जी, 91 35 35 स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, देखिए। 91 35 35 और 15 35। 15 35। जी ठीक है कुंदन जी, आप अपना रजिस्ट्रेशन करके एक बारी हमें अपडेट कर देना। वन प्लस जी अनम्यूट होना चाहते हैं, वन प्लस HD। ओके अनम्यूट हो जाइए, मैंने परमिशन दे दिया आपको। विमल जी, मैं हम आपसे बात करते हैं, एक सेकेंड रुकिए। वन प्लस HD अनम्यूट हो जाइए, परमिशन आपको दे दिया गया है। आपने चैट में मैसेज किया था कि अनम्यूट मी। तो आई गेस वो अवेलेबल नहीं है। ऋषिकेश जी हैं, उनसे बात कर लेते, उन्होंने भी बोल रखा था, पहले ही मैसेज किया है। अनम्यूट हो जाइए ऋषिकेश महादिक जी। हेलो सर, आवाज आ रही है? जी आवाज तो आ रही, बट आपकी थोड़ी स्लो आ रही है। वो हेडफोन लगा है। आ रही है। हेलो। हाँ, आ रही है आवाज। हाँ बोलिए बोलिए। सर, पिछले टाइम कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्लास क्या में। समझ में नहीं आया आपको? तो बेसिक का कुछ समझ ही नहीं रहा है। अभी जो बेसिक की क्लास हुई तो आपको आज कुछ समझ में नहीं आया? आज की बात नहीं, पिछले 2 हफ्ते पहले। हेलो। हाँ हाँ। 2 हफ्ते पहले कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो डायरेक्ट सर कैसा मतलब एडवांस सिखा रहे हैं ना, बेसिक आता है। देखो आपकी तो एक तो बहुत आवाज स्लो है। बलराम सर, लाखन सर, इनकी आवाज आपको आ रही है क्या? मुझे बहुत स्लो आ रही है, तो मुझे कुछ समझ में उतना नहीं आ पा रहा है। लाखन सर, बलराम सर, इनकी आवाज आपको समझ में आ रही है तो थोड़ा इनको रिप्लाई कर दीजिए। नो सर, नहीं आ रही। बहुत स्लो आ रही है, बस ये समझ में आया कि 2 हफ्ते पहले। हाँ, वो बेसिक मतलब समझ में नहीं आ रहा था। सर कैसा एडवांस सिखाते हैं ना। नहीं नहीं, पूरा हेलो। बेसिक से क्लासेस होता है, अभी आ रही है आपके पास। हाँ, तो कैसा कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो बीच में क्लास कहाँ नहीं छूट गई समझ सर। में आया? आपने कब क्लासेस किया, थोड़ा बताइए। मतलब हमको कैसा माइक सीसी लगाना आता नहीं ज्यादा ऐसा। मैं समझ रहा हूँ, आपने हमारे यहाँ क्लासेस किया है? हाँ, ज्वाइन किया था 990 से करके। ऑनलाइन में किया था? हाँ। तो वो बेसिक से क्लासेस चल रहा था ना, बेसिक में क्यों नहीं समझ में आ हाँ, रहा आपको? तो वही टाइम मतलब कैसा कैसा सर कैसा एडवांस सिखाते, तो सीसी का कैसा कर लगाना है, टाइप सी कैसा लगाना है, वो कैसा समझ ही नहीं आ रहा ऑनलाइन। नहीं नहीं, तो मैं बोल रहा हूँ कि बेसिक में तो आपको ये सब सिखाया ही जाता है। सीसी लगाना नहीं आ रहा था वो टाइम पे। हम लोग कोशिश कर रहे इधर, तो लगा नहीं आ रहा टाइप सी। तो कितना उसके लिए क्लास हो देखिए। गया सर इनका? कितना क्लास हो गया? हाँ, वो 7 दिन का हुआ था। वो अभी नहीं है, क्लास में नहीं है, एक सेकेंड में बात कर लेता हूँ सर। तो ऋषिकेश जी, आप मतलब ये कहना चाह रहे हो कि आप क्लास फिर से ज्वाइन करना चाह रहे हो, ये कहना चाह रहे हो क्या आप? मतलब कैसा वो सिखा पा सकते क्या, ऐसा कुछ मेरे देखिए को। वो तो आप सब बताओगे ना, कि अगर आपको नहीं लग रहा है तो फिर कैसे होगा, क्योंकि हमने तो आपको एकदम बेसिक से चीजें बताते हैं। अगर आप पेड मतलब कोर्सेज में मतलब आते हो ना। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, ऐसा समझ में आता है। हाँ लाइन हाँ, कहाँ करते हैं क्या, लेकिन मतलब आप प्रैक्टिकल। जब प्रैक्टिकल करते हो तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ये बोल रहे हाँ, हैं आप? हाँ वही तो वो होता तो देखिए प्रॉब्लम डेफिनेटली होगा ना, क्योंकि कोई भी चीज देखिए, अगर आप है, मान वही लो थोड़ा साइकिल प्रॉब्लम चलाना भी होता है, सीखते बाकी हो कुछ ना नहीं। ऋषिकेश जी, ऐसा। तो एक बारी में आप नहीं सीख सकते हो ना। तो आपको इसका अगर कुछ आपने, सॉल्यूशन है क्या सर? सॉल्यूशन यही है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक ही चीज को 2 बार, तीन हेलो। बार, 4 बार, 10 बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। हेलो। हाँ हाँ हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? मैं बोल रहा हूँ कि आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी तो आप कर हेलो पाओगे सर। ना। अरे, हेलो। मैं तो बोल रहा हूँ इधर से, मेरी टीम देखिए, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है सर। इनको क्या प्रॉब्लम है? हेलो। एक सेकेंड रुक जाइए आप, आपकी आवाज, आपको आवाज क्यों नहीं जा रही मुझे नहीं पता। आपको आवाज नहीं जा रही है, अपना नंबर डाल दो, टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी, ठीक है।
ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं है, क्योंकि अभी क्या है कि गाइस क्लासेस भी है, दूसरा बैच भी है। विमल जी अनम्यूट हो जाइए। विमल जी, क्या सवाल था आपका? विमल जी, विमल कुमार यादव। हाँ सर, हेलो, नमस्कार सर। जी जी, कैसे हैं विमल जी, बताइए क्या सवाल है? जी सर, अच्छे हैं सर। सर मैं एक शॉप चला रहा हूँ यहाँ, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ। और मैं बाकरगंज में बराबर आते जाते रहता हूँ। जी और जी। जहाँ जिस लोकेशन से आप बात कर रहे हैं शायद मैं वहाँ गया भी हूँ, तो धनेश इलेक्ट्रॉनिक है ना। हाँ 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 और हाँ। ये शिव शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वाले, उन्हीं के यहाँ से मैं परचेज भी कर रहा हूँ, शॉप चला रहा हूँ काफी वक्त से मैं। परफेक्ट। सर मैं ये कह रहा था कि मॉर्निंग में या नाइट में 8 बजे के बाद टाइम नहीं ऑफलाइन है? बैच है विमल जी, अगर आपको मॉर्निंग इसमें चाहिए तो आपको ऑफलाइन में आना पड़ेगा। ऑनलाइन का रात में ही हमारा चलता है। और देखिए थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा ना, आपको सीखना भी है। देखो एक तो आपको 50,000 60,000 एक बार में नहीं लग रहा है, ठीक है। हर क्लासेस की वीडियोस भी मिल रही है, डेली 3 घंटा सपोर्ट भी मिल रहा है। तो अगर आप चाहोगे सब कुछ देखो आपके हिसाब से हो पाए, तो हर बार ऐसा जरूरी नहीं है। इंसान को जी थोड़ा सा टाइम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज भी करना पड़ता है। अभी आप देखो महीने का आपका कम से कम भी मैं बोलूँ अगर एक फोन भी वापस जा रहा होगा ना, तो 30,000 का तो ऐसे ही नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो आपके लिए जी 30,000 का नुकसान ज्यादा बड़ा है, ऊपर से कस्टमर जा रहा है वो अलग लॉस है। तो वो आपको देखना है, या फिर थोड़ा सा टाइम को एडजस्ट करके चल के अपग्रेड कर लेना है खुद को, वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, है ना। अपग्रेड करने के लिए ही तो सर मैं काफी दिन से आप लोग का ये फॉलो कर रहा हूँ। और मेरे व्हाट्सएप पे आता भी है जो 5 दिन का डेमो, पर आज मैं देखा, जो चलिए देखते हैं, फर्स्ट डे है मेरा। बहुत अच्छा लगा सर आप लोग को ये मैं आपको बताने एक के। सॉल्यूशन दे सकता हूँ विमल जी, ठीक है। आप जी क्या करो कि देखो, पहली बात कि एक बार में तो आप समझ नहीं पाओगे कुछ भी चीज, ठीक है। जैसे राइट। एडवांस टॉपिक चलेगा ना, मान लो आपके टाइम हाँ में 12 बजे दिन में क्लास चलता है, मान लो आप एक बार को, लेकिन जी, आप एक बार में टॉपिक समझ जाते, नहीं समझ पाते, ठीक है। नहीं। आपको वीडियोस हाँ बार बार देखना पड़ता है ना। हाँ तो हाँ। अगर रात में भी क्लासेस चल रहा है, तो आपको क्या करना है, अगर 1 घंटे का क्लास है तो कोशिश करना है कि कम से कम 30 मिनट भी, 25 मिनट भी अगर आ जाते हैं ना आप, तो आपको एक मोटा मोटी समझ में आ जाएगा कि आज क्लास में क्या हुआ, ठीक है। तो फिर जब आप जी दोबारा वीडियो देखोगे दिन में अपने फ्री टाइम में 12 बजे, तो आपको फटाक हाँ। से सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सर इस चीज ये को आपको ऑनलाइन वाले फॉलो करना क्लास पड़ेगा। 12 से 3 पर डे ये रहता है? सपोर्ट क्लास वो रहता है। सपोर्ट क्लास। और इसे कोर्स के लिए कैसे के कोर्स के लिए टाइम? रात के 9 से 10 या 10 से 11 आपका बैच चलेगा। तो ठीक है सर। तो मैं चाह रहा था सर शॉप पर रहकर ही, क्योंकि सब टूल्स और मेरे पास रहेंगे ना, घर पे जाने के बाद नहीं तो तो कुछ कर नहीं ऐसा नहीं पाएंगे। है ना विमल जी, मान लो कि सर आपको पढ़ा रहे हैं, डबल डेकर को आपको रिवॉल्व करके दिखा रहे हैं, ठीक है। अब सर जैसे जैसे कर रहे हैं आप भी तो वैसे वैसे नहीं कीजिएगा, समझिए मेरी बात हाँ को। पहले हाँ आप हाँ सारे कॉन्सेप्ट को दिमाग में समझ जाइएगा, कि ऐसा नहीं है हाँ। ना कि एक एक मिनट का वीडियो देख रहे हैं उस हिसाब से फॉलो कर रहे हैं, तब तो मोबाइल भी खराबी हो जाएगा आप देखो तो, है ना, क्योंकि जी उतना देर हो जी। जाएगा, आप प्रोसेस नहीं कर पाओगे। तो सब हाँ कुछ पहले आपको अपने ब्रेन में रखना है, एक एक प्रोसेस जो सर जी कर रहे हैं, क्या जी आपको मोबाइल ना देखना पड़े और आप खुद से कर पाओ। तो उसके लिए क्या प्रोसेस है कि पहले क्लासेस को देखना, एक बार जी देखना, 2 बार देखना, 3 बार देखना। जब सब कुछ दिमाग में आ चुका है, तब जाके धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है। सर के अच्छा साथ साथ प्रैक्टिस नहीं करना है आपको। तो आप अच्छा घर अच्छा। पे रहिए, आराम से क्लासेस कीजिए, वीडियोस मिलेगा, सुबह जाइए प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। जी हाँ वैसे ही काम होता है। इसलिए देखो आपको शायद ये बात समझ में नहीं आया था, इस वजह से आप बार बार बोल लेते हैं। आपको शॉप की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। शॉप पे रह के आपको क्लास नहीं ले, क्लास आराम से चिल्ड होके एक कॉपी ले लीजिए जो सर पढ़ा रहे हैं, अगर कुछ लग रहा है इंपॉर्टेंट तो उसको लिखिए और वैसे जी क्लास कीजिए। फिर जब शॉप पे जाते हैं तो प्रैक्टिस करने के लिए, जब तक सब बात दिमाग में नहीं होगा प्रैक्टिस आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। जी। जी बेहतर आई सर होप। ऑनलाइन रहेगा या 20 दिन के लिए ऑफलाइन आ जाए तो बेहतर रहेगा? देखिए आप अगर आ पाओगे तो और बेहतर है, ठीक है। बट बहुत सारे लोग अपना शॉप छोड़ करके नहीं आ सकते हैं कि बिजनेस में प्रॉब्लम आ सकता है ना। 20 दिन भी अच्छा खासा दिन है,
बिजी है, किसी का दुकान बंद है तो डेफिनेटली कस्टमर इधर उधर होंगे, तो वो चीज़ आप नहीं चाहते हो। 2.5 महीना आप में सीखना चाहते हो, थोड़ा और ज़्यादा टाइम देना चाहते हो, तो ऑनलाइन में आप कीजिए, कोई इशू नहीं है। ऑफलाइन वाला 20 दिन में ही खत्म हो जाएंगे कोर्स? 20 दिन में बिल्कुल खत्म। तो हर कोई दिन आपको दिक्कत 10 नहीं घंटा सर, अब प्रैक्टिकल होता है। फेस टू फेस रहेंगे तो कुछ ज्यादा प्लस पॉइंट रहेंगे ना मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी है। वही बट काम के लिए खास करके जाएंगे। और ये ऑनलाइन वाले में क्या होगा ना, बहुत सारा चीज जानते हुए भी हाँ, नहीं पूछ पाएंगे, या कभी कस्टमर डिस्टर्ब कर नहीं दिए सही या बात है, कोई आपका काम। टाइम का भी जो आप बोल रहे हैं मैं समझ रहा हूँ। तो आप ऑफलाइन में आइए, कोई इशू नहीं है। देखिए वैसे लेकिन 28,000 लगता है, अभी लाइव में आप रजिस्ट्रेशन करेंगे ना तो 24,990 है रहने खाने के साथ, ठीक है। और ऑलरेडी आप देखो तो लगभग मेरे को लगता है 6 या 8 स्टूडेंट हमारे हो चुके हैं, तो वही 2-3 सीट्स बाकी है नेक्स्ट बैच के लिए 5 तारीख से जो स्टार्ट हो रहा है। तो बेस्ट है कि अपना रजिस्ट्रेशन अभी करो, सो दैट आप नेक्स्ट बैच में आ पाओ, नहीं तो फिर आपको 1 महीना रुकना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, ऑफलाइन वाला हमारा पहले ही देखिए बुक हो जाता है, क्योंकि हम बहुत मिनिमम स्टूडेंट्स को लेते हैं। ठीक है। जी जी सर। और ये 2.5 महीने जो चलेंगे, इसमें सारा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का, एंड्रॉयड सब फोन का सब कम्प्लीटली कवर होगा, कोर्स बिल्कुल रहेगा? बिल्कुल, एक एक चीज कवर होगा, उसका वीडियो भी मिलेगा। बेहतर सर ऑफलाइन ही रहेगा, क्योंकि हम अपने से सोल्यूशन लेंगे। काफी दिनों से कर रहे हैं लेकिन कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अब देखते सीखते मैं सीखते समझ तो रहा हूँ मैं विमल जी। जी सर। तो मैं ये पंखा वगैरह का भी काम करता हूँ, रिवाइंडिंग देखिए का, लेकिन वैसे अब उसका काम सीजन थोड़ा ऑफ दिक्कत हो वाली गया है। बात है ना विमल जी, 4 चीज अगर आप करेंगे तो उससे अच्छा है जी। कि एक चीज में ही मास्टरी कर ले आदमी, है ना। और उसके ऊपर से हाँ। देखो, अब आईसी का जो काम करते हैं ना, तो आईसी का कम जी। से कम तो 1,000 रुपए का काम चिप लेवल वाले लोग लेते ही हैं, 2-2 हजार 3-3 हजार रुपए तक जाते हैं, ठीक है। तो हाँ। आप समझो, हाँ। ऊपर से जितने दुकानदार आपके एरिया में है ना, वो भी आपके कस्टमर बन जाते हैं, अगर आप एक एडवांस्ड जी। टेक्नीशियन हो तो। जी। हाँ, तो उसके लिए डेफिनेटली आपको थोड़ा आना पड़ेगा, तो और बेहतर हो जाएगा। बस यही है कि अगर आपको नेक्स्ट बैच में आना है तो रजिस्ट्रेशन पहले करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा सीट्स उसमें अवेलेबल बहुत कम है, 2 या 3 सीट है, ठीक है। ये ऑनलाइन वाले में 2.5 महीना लॉन्ग समय का है, इसमें बिल्कुल तो सही बिल्कुल, है। 2.5 महीने का। और ऑनलाइन वाला सारा वीडियो आपको मिल जाता है ऑफलाइन में, ठीक है। ठीक है सर, हम घर पे अपना थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, हुआ ठीक है, तो। आप अपना नंबर डाल दो विमल जी, चैट बॉक्स में नंबर जी सर, डालो, टीम आपसे डाल दिया हूँ कनेक्टेड सर, रहेगी। ठीक है, डाल दिए। ओके। सब सब्जार ए जी अनम्यूट हो जाइए, थोड़ा जल्दी है, 2-3 मिनट में हमको क्लास भी एंड करना है गाइस। जिन्हें रजिस्ट्रेशन करना वो अपना फटाफट रजिस्ट्रेशन करें। बताइए, सब्जार AHG, क्या सवाल है आपका? हेलो, आदाब सर। जी आवाज आ रही, बोलिए। जी सर, मेरा सवाल यह है कि मैंने एक कोर्स कर लिया आप ही से, संतोष सर से, जब आपकी टीम अलग थी पहले, वो दूसरा भी था उसका। हाँ हाँ तो हाँ हाँ, ये, बोलिए ना। हाँ सर, फिर मुझे आता है ये बेसिक का सब कुछ आता है मुझे, हम्म मगर फॉल्ट फाइंडिंग में कभी कभी फंसता हूँ। हम्म। क्या सर, मैं आधा ही कर पाऊंगा एडवांस लेवल का? आप चाह रहे हैं कि सिर्फ एडवांस का कोर्स करें, ये चाह रहे हैं आप? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, आप अपना नंबर चैट बॉक्स में डालो, टीम आपको डिटेल डाल देगी। वैसे तो एडवांस का हमारा सिर्फ कोर्स नहीं होता है, ठीक है, हाँ बट सर। मे भी आपके लिए हम लोग कुछ डिस्काउंट करके ऐड कर दे। आप चैट बॉक्स पे अपना नंबर डालो, बगल में लिख दो एडवांस कोर्स, अभी टीम आपको सर मैसेज मैंने डाल। आप ही से, संतोष सर से ही कोर्स, वो वीडियो भी मेरे हाँ पास हाँ, है, दो मैं साल हो इसीलिए गए बोल लगभग। रहा हूँ, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि हम आपके लिए कुछ करते हैं। आप अपना नंबर डालो चैट बॉक्स में। जी सर, मैं नंबर डालूंगा। ठीक है, अरुण रंजन जी अनम्यूट हो जाइए, क्या सवाल है? अरुण रंजन जी। जी नमस्कार। जी अरुण जी, कैसे हैं? बताइए क्या सवाल है आपका? बोर्नियो जो है पीसी से बार बार इंस्टॉल हो जाता है, हाँ हाँ। बोर्नियो डिलीट हो जाता है ऑटोमेटिक। तो अगर आप शेयर्ड है क्या, वो शेयर्ड अकाउंट से लिया गया है क्या? जी जी। तो जो जिनके साथ आपने शेयर्ड करके लिया है ना, वो अलग अलग जगह लॉग इन कर रहे हैं, उसकी वजह से हो रहा है। आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, सॉल्यूशन हो जाएगा।
हम 1 रुपया नहीं खर्चा करवा जितना का खर्चा करवा। बहुत नॉइज आ रहा है आपकी तरफ से, चिल्ला रहे हैं लोग पीछे। तो जो मैंने बताया आप वैसा करो, चीजें हो जाएंगी। तो यही हमारा कोर्सेज का डिटेल था गाइज। आज डे 4 था। बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हो, आपने रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं करा है, तो मेक श्योर आप जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करें। ऑफलाइन में अगर आप देखो तो हमारे पास 2 या 3 सीट्स ही बाकी है नेक्स्ट बैच के लिए, जो कि 5 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। और ऑनलाइन में भी हमारे सिर्फ और सिर्फ एक बैच में 40 स्टूडेंट्स होते हैं। आपने खुद ही देखा, बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है और कर रहे हैं। तो अगर आपको भी रजिस्ट्रेशन करना है तो हमारा ये QR कोड है, आपके सामने दिख रहा होगा। आप इसको स्कैन करेंगे, 990 रुपया पेमेंट करेंगे और 91 35 35 15 35 पे व्हाट्सएप कर देंगे। वहां से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा, पेड ग्रुप में, और वहां से आपका क्लासेस चलेगा। तो आज के लिए इतना ही। फिर हम मिलते हैं कल डे 5 में। क्वेश्चन आंसर सेशन है। जितना आपके टेक्निकल सवाल है आप लेकर के आओ, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और जो नेपाल से पेमेंट करना चाहते हैं उनके लिए भी हमारे पास पेमेंट उपलब्ध है। QR कोड आपको दिख रहा होगा, आप इस पे पेमेंट करके अगेन 91 35 35 15 35 पे स्क्रीनशॉट भेज के अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अब कल क्लासेस में। थैंक यू।